Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is फर्स्ट एड रैपिड रिव्यू. दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम पर्पस. आप FCPS की तैयारी कर रहे हैं या जे कैट की है या फर्स्ट एड को रिवाइज करना चाह रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम लीश-नीहान सिंड्रोम. इसमें हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से प्यूरिन का सैल्वेज पाथवे काम नहीं करता. डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है. लिंच सिंड्रोम हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर. इसमें मिसमैच रिपेयर जीन की म्यूटेशन होती है MLH1 MSH2 जिसकी वजह से मिसमैच रिपेयर ख़राब हो जाता है ड्यूरिंग एस फेस लीडिंग टू माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू कोलोरेक्टल कैंसर. बीटा थैलासीमिया में म्यूटेशन दो जगह पे होती है, सप्लाइसिंग साइट पर या प्रोमोटर सीक्वेंस पर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है. ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट होता है, ट्रिपल हेलिसिस नहीं बनता. एहलर डनलो सिंड्रोम में फॉल्टी कोलेजन सिंथेसिस होती है. स्किन हाइपर एक्सटेंसिबल है, जॉइंट हाइपर मोबाइल है, इजी ब्रूजिंग होती है. मेनिकिस डिजीज़ में ATP7A की म्यूटेशन होती है, कॉपर की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती. लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग कम हो जाती है. मार्फन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से डिफेक्टिव फिब्रिलिन 1 होता है. ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो इलास्टिन को सपोर्ट करती है. प्रेडर-विली और एंजलमैन दोनों जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता है. क्लियर. प्रेडर-विली में पैटर्नल यानी जो फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम्स या एलील्स है वो डिलीट हो जाते हैं. एंजलमैन में जो मैटर्नल है UBE3A इसकी डिलीशन देखने को मिलती है. कुछ केसेस में जो प्रेडर-विली होता है वो मैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी यानी माँ की साइड से ही दोनों एलील्स आ गया है, और एंजलमैन यूनिपेरेंटल पैटर्नल डाइसोमी यानी बाप की तरफ से दोनों एलील्स आ गया, ये भी हो सकता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है यानी डिलीशन होती है 508 पोजीशन के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन डिलीट हो जाता है. ATP गेटेड क्लोराइड चैनल काम नहीं करेगा जिसकी वजह से लंग्स में और GIT में क्लोराइड की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी और स्वेट के अंदर क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी. ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रॉफिन जीन की फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या नॉनसेंस म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं होती. डिस्ट्रॉफिन की क्या होती है, ये एंकर का काम करती है, सेल के साइटोस्केलेटन को ECM से जोड़ती है जिसकी वजह से ये नहीं होगी तो मायोनेक्रोसिस हो जाती है. बैकर के अंदर नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, लेस सीवियर होता है. मायोटोनिक ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन है, इसमें CTG एक्सपांशन देखने को मिलती है DMPK काइनेस में जिसकी वजह से मायोटोनिन प्रोटीन काइनेस की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है या कम हो जाती है. मायोटोनिया होता है, परकशन मायोटोनिया होता है. फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वंस अगेन ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन है, CGG होती है FMR1 जीन में जिसकी वजह से साइटोसिन की हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है, और जब साइटोसिन की मिथाइलेशन हो जाती है तो क्या बन जाता है. क्लियर. साइटोसिन से आगे यूरेसिल और यूरेसिल से थायमीन वगैरह ये सब चीज़ें बन सकती है. नेक्स्ट इज विटामिन ए में वाइट आउट स्पॉट क्यों होती है, क्योंकि जब विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो एपिथेलियल सेल की डिफरेंशिएशन कम हो जाती है. कंजक्टिवा में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, केराटिन बिल्डअप होता है, वाइट आउट स्पॉट्स होते हैं. अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर वाले पेशेंट में अगर हम ग्लूकोज दे और B1 ना दे तो वर्निकीज एनसेफेलोपैथी होती है, क्योंकि जब थायमीन की डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी, ATP डिप्लीशन हो जाएगी अगर आपने मजीद ग्लूकोज चढ़ा दिया, एंड पेशेंट विल प्रेजेंट विद कन्फ्यूजन, एटैक्सिया, निस्टैग्मस. मैलिग्नेंट कार्सिनॉइड सिंड्रोम में पेलाग्रा क्यों होता है, क्योंकि जो विटामिन B3 या नियासिन है उसको बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है. कार्सिनॉइड ट्यूमर में जो ट्रिप्टोफैन है वो सारा सेरोटोनिन को मेलाटोनिन को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा तो B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है. कवाशियोरकर में प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन होती है जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन नहीं होगा, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, एडीमा होगा और एपोलाइपोप्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है. लीवर में फैटी चेंजेस देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में लैक्टिक एसिड फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और हिपैटिक स्टीटोसिस क्यों होती है, बिकॉज अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से NADH प्रोड्यूस होता है. एस्पिरिन हाइपरथर्मिया क्यों करवा देता है, बिकॉज इट इज़ अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो ये एस्पिरिन क्या करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है जिसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम हो जाएगा और ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल होगी लेकिन वो हीट को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी. हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, इसमें अल्डोलेस B की डेफिशिएंसी होती है, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट एक्युमुलेट होगा, फास्फेट कम हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों इनहिबिट होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा. इसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया में फ्रुक्टोकाइनेस की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से फ्रुक्टोज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा.
क्लियर। और जो हेक्सोकाइनेस पाथवे या ये फ्रुक्टोकाइनेस, ये वो एंजाइम है जो फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज फास्फेट में कन्वर्ट करता है। क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में गाल्ट-1 एंजाइम ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से गैलेक्टिटोल की एक्युमुलेशन होती है आइज में, विच कैन लीड टू ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट। गैलेक्टोकाइनेस डेफिशिएंसी में गैलेक्टोज ज़्यादा होगा और जो गैलेक्टोज गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट हो जाएगा वाया एल्डोस रिडक्टेज। डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट में छोटी छोटी वैसल्स की क्यों कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक कैटरेक्ट, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। वाई? बिकॉज डायबिटीज़ में ज़्यादा ग्लूकोज होता है जो सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाएगा वाया एल्डोस रिडक्टेज, ठीक है। और सॉर्बिटोल को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है तो सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेस। जो लेंस, रेटिना, किडनी और जो श्वान सेल्स हैं उनके पास सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेस नहीं होता, जिसकी वजह से सॉर्बिटोल इकट्ठा होता रहेगा, पानी को खींच लाएगा, ऑस्मोटिक डैमेज होगा। रिकरेंट नाइजेरिया इन्फेक्शन कब होते हैं? जब टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी होती है C5b से लेकर C9, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। हेरिडिटरी एंजियोएडिमा में C1 इनहिबिटर डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कैलेक्रिन की अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन होती है और ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा होता है। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन इसमें PIGA जीन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से GPI एंकर कम होगा। ये एंकर कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करने वाली प्रोटीन को एंकर करता है, जिसमें डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर या CD55 या मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस CD59। जब ये दोनों नहीं होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करवा देगी, जिसकी वजह से हैप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये 4 तरह की होती है। वन वाली जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसके 2 फेजेस होते हैं। इमीडिएट मिनट्स में होता है, इसमें जो एंटीजन होता है वो IgE की क्रॉस लिंकिंग करता है ऑन द मास्ट सेल, विच कैन लीड टू डी ग्रैनुलेशन, और ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामीन, ट्रिप्टेज और ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। लेट फेजेस के अंदर जो मास्ट सेल्स होते हैं वो कीमोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, कीमोकेमिकल्स जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल को बुलाएंगे, वो इन्फ्लेमेशन कराएंगे और टिश्यू को डैमेज करेंगे। टाइप 2 में साइटोटॉक्सिसिटी होती है, जो एंटीबॉडी होती है और सेल सरफेस एंटीजन या ECM पे जाके बाइंड करती है। 3 मैकेनिज्म शो करती है, इन्फ्लेमेशन, सेलुलर डिस्ट्रक्शन या डिसफंक्शन। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगा और जो न्यूट्रोफिल है लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। टाइप 4 में T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंटीबॉडीज नहीं होती। इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल CD4 या CD8 को एक्टिवेट करेंगे। CD4 हेल्पर है, वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, CD8 सेल को किल कर देते हैं। एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यूजली ABO एंटीजन की वजह से होता है। लेट्स टॉक अबाउट इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। एक्सलेंट ब्रूटॉन्स ए गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया, इसमें ब्रूटॉन टायरोसिन काइनेज का डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से B सेल मैच्योर नहीं हो पाते। पेरिफेरल ब्लड के अंदर B सेल्स एब्सेंट होते हैं और सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो जाती है। डाइजोर सिंड्रोम इज 22q11 माइक्रोडिलेशन सिंड्रोम, इसमें 3rd और 4th फेरेंशियल पाउचेस नहीं बनती, थाइमस और पैराथायरॉयड ग्लैंड एब्सेंट होता है। हाइपर IgM के अंदर CD40 लाइगेंड एब्सेंट होता है हेल्पर T सेल पर, एंटीबॉडीज़ की क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती। ल्यूकोसाइट एडिशन डिफेक्ट ये 2 तरह का होता है, 1 और 2। 1 के अंदर CD18 या LFA1 इंटेग्रिन की डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फेगोसाइट की माइग्रेशन नहीं हो पाती और कीमोटैक्सिस नहीं हो पाती। चियाटिक हिगाशी सिंड्रोम, इसमें लिस्ट की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल का डिसफंक्शन होता है, फेगो लाइसोसोम फ्यूजन डिफेक्ट होता है। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, इसके अंदर NADPH ऑक्सीडेज डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं प्रोड्यूस होती। न्यूट्रोफिल में रिस्पायरेटरी बर्स्ट कम होता है, जिसकी वजह से कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी में कैंडिडा इन्फेक्शन का क्यों होता है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन कब होगा? जब ग्रैनुलोसाइट कम हो जाएंगे, और लोकल कब होगा? जब T सेल्स कम हो जाएंगे। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें जो रेसिपिएंट होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, डोनर के जो सेल्स होते हैं वो होस्ट के सेल को किल करना शुरू कर देते हैं। कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफोरिया, सिरेशिया, बारकोल्डोरिया, सिपेसिया, ये कैटालेज पॉजिटिव है, ये H2O2 को डिग्रेड कर देते हैं इससे पहले कि वो माइलोपेरोक्सीडेज से कन्वर्ट हो सके। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में E. coli O157H7 इसे शिगा या शिगा लाइक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जो कि 60S राइबोसोमल को इनएक्टिवेट कर देगा, साइटोकाइन को रिलीज करवा देगा। टेटनस और बोचुलिज्म दोनों स्नेयर प्रोटीन को क्लीव कर देते हैं, बस जो टेटनस होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम द रैंशा सेल्स, दीज इंक्लूड गाबा एंड ग्लाइसिन। वाइल बोटुलिज्म में एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम हो जाता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट इज गैस गैंग्रीन।
क्लियर। गैस गैंग्रीन में क्या होता है, अल्फा टॉक्सिन होता है विच इज़ फॉस्फोलाइपेज और लेसिथिनेज, ये वो है जो फॉस्फोलिपिड्स को डिग्रेड करता है, क्लियर, जिसकी वजह से मायोनेक्रोसिस होती है और क्रैपिटस देखने को मिलता होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्कारलेट फीवर, क्लियर। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लाइक टॉक्सिन 1 और एरिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, ये करते क्या है, ये जो टी सेल रिसेप्टर है उनके बीटा रीजन की क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं टू द MHC टाइप 2 मालिक्यूल, जो कि हेल्पर टी, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे ही पड़े हुए होते हैं। ओके क्लियर, तो क्रॉस लिंकिंग करना बीटा रीजन ऑफ TCR, क्लियर। ये दोनों स्कारलेट फीवर में एरिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1, 2, इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा, इतने सारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शॉक और DIC क्यों करवाते हैं, बिकॉज ग्राम नेगेटिव में जो लाइपोपोलीसैकेराइड होता है उसका जो लिपिड A कंपोनेंट होता है वो मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करता है, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करता है, टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस प्रोस्थेटिक डिवाइस इन्फेक्शन करवाता है, बायोफिल्म प्रोडक्शन। स्टेप्टोकोकस सैंग्विनिस या ये विरिडियंस है, एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं, कैसे कि ये डेक्सट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोफिल्म होती है। ओके क्लियर, तो ये जो फिब्रिन प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, यानी जो बायोफिल्म होगी उससे फिब्रिन प्लेटलेट एग्रीगेट बनेंगे जो कि डैमेज हार्ट वाल पे जाके चिपक जाएंगे। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है बिकॉज टॉक्सिन A और टॉक्सिन B एंटीरोसाइट को डैमेज करते हैं। वाटरी डायरिया होता है। डिफ्थीरिया कैसे होता है कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई का एक्सोटॉक्सिन है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है वाया ADP राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2, जिसकी वजह से सेल की नेक्रोसिस होती है। टीबी का विरुलेंस फैक्टर की बात करते हैं तो टीबी कॉड फैक्टर प्रोड्यूस करता है, ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। मैक्रोफेज आगे हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, ग्रानुलोमा बनेगा। इसके अलावा ये TNF अल्फा को स्टिमुलेट करता होता है, क्लियर। कॉड फैक्टर जो सल्फर है, सल्फर वाले ग्लाइकोलिपिड्स ये फेगोलाइसोसोम फ्यूजन को इनहिबिट करते हैं। दो तरह की लेप्रोसी होती है, ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमेटस। ट्यूबरकुलाइड वाली TH1 वाली होती है, इसमें सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। लेप्रोमेटस में TH2 वाली होती है, लीथल होती है, क्लियर। नाइजीरिया गोनोरिया के लिए वैक्सीनेशन क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि इसमें एंटीजेनिक वेरिएशन होती है पिलाई प्रोटीन की। ई कोलाई सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस करवाता है बिकॉज ऑफ फिम्ब्रियाई या पी पिलाई, क्लियर। जबकि ई कोलाई मेनिंजाइटिस और निमोनिया क्यों करवाता है, ड्यू टू के कैप्सूल, क्लियर। अब वाई क्लैमिडिया इज रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम बिकॉज ऑफ इसमें क्लासिकल पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होता ड्यू टू लैक ऑफ म्यूरामिक एसिड। इन्फ्लुएंजा की दो तरह की होती है, पेंडेमिक एपिडेमिक। एपिडेमिक में ड्रिफ्ट होती है और पेंडेमिक में शिफ्ट होती है। शिफ्ट ऐसे होगी कि जो RNA सेगमेंट है वो मिल जाएंगे, रीअसॉर्टमेंट होती है, जबकि ड्रिफ्ट में हिमैग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज की म्यूटेशन होती है। रेबीज CNS को इन्वेट करता है बिकॉज ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को बाइंड करता है, रिट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है यूजिंग डाइनिन। HIV इन्फेक्शन अर्ली फेज में मैक्रोफेज पे जाके बाइंड करता होता है CCR5 और टी सेल पर CXCR4। नेक्स्ट इज ग्रानुलोमा। तो जो ग्रानुलोमा कैसे बनता है कि जो मैक्रोफेज है सबसे पहले एंटीजन CD4 सेल्स के पास लेके आते हैं और इंटरल्यूकिन 12 प्रोड्यूस करते हैं। इंटरल्यूकिन 12 CD4 सेल को, हेल्पर टी सेल को टाइप 1 में डिफ्रेंशिएट कराता है, टाइप 1 इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करते हैं और क्लासिकली मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। कैंसर सेल लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल क्यों शो करते हैं, बिकॉज उनमें टीलोमरेज एक्टिवेट होता है, टैग सीक्वेंस होता है, वो टीलोमेर को मेंटेन करता है और उसके टीलोमर्स को बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग कम होती है, एजिंग नहीं हो पाती। हाउ कैंसर इन्वेट द टिश्यूज, वाई के जो कैंसर सेल है वो कैटायरिन के फंक्शन को कम कर देते हैं। जब कैटायरिन नहीं होगा तो सेल आपस में जुड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद कैंसर सेल मेटालोप्रोटीनेस प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड कर देगा। फिर इसके बाद सेल कैंसर होते हैं वो ECM प्रोटीन पे बाइंड करेंगे, लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन, वहाँ से मूव करके वेसल्स में भाग जाएंगे। नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस है इसमें अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम नहीं बनता, जबकि TGA के अंदर अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम की स्पाइरल नेचर नहीं होती। टेट्रालॉजी ऑफ वॉलेट में टेट स्पेल या ब्लू स्पेल या हाइपोक्सिक स्पेल होते हैं। वो क्यों, जब भी बच्चा क्राई करेगा या उसको फीवर होगा या एक्सरसाइज होगी तो राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से राइट साइड पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, राइट टू लेफ्ट शंट ज़्यादा होगा। आइसन-मेंगर सिंड्रोम में जिस लेफ्ट टू राइट शंट को आपने ठीक नहीं किया था तो उसकी वजह से लेफ्ट टू राइट शंट की वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वास्कुलेचर की रीमॉडलिंग होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी और राइट
टू लेफ्ट शिफ्टिंग होती है, लेफ्ट से राइट था, राइट से लेफ्ट हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस में एंडोथेलियल सेल काम करना बंद कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेज एलडीएल एक्यूमुलेट हो जाती है, ट्यूनिका इंटीमा में फोम सेल बन जाती है, फैटी स्ट्रीक बनती है, फिर उसके बाद स्मूथ मसल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आता है, फिर उससे फाइबरस प्लाक बनता है, फिर उससे कॉम्प्लेक्स एथीरोमा बनता है। थोरेसिक एयोर्टिक एन्यूरिज्म में सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होती है, टर्शियरी सिफिलिस से एसोसिएटेड है। एमआई में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है वो रप्चर होता है, एक्यूट थ्रोम्बोसिस होती है। एन स्टेमी में सबएंडोकार्डियल इन्फेक्शन है, स्टेमी में ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन है। एमआई वाला पेशेंट है तो फर्स्ट 24 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होती है। 3 to 4 डेज में बात करें तो उसमें मैक्रोफेज मीडिएटेड रप्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 to 7 डेज में पैपिलरी मसल का रप्चर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पैपिलरी मसल के रप्चर की वजह से एमआर हो जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के रप्चर से वीएसटी हो जाएगा, और फ्री वाल के रप्चर से जो कि 5 to 14 डेज में होता है, उसकी वजह से कार्डिक टेम्पोनाट हो जाएगा। तो ये टाइम फ्रेम रट्टा मार लेना, पैपिलरी वाला 2 से लेकर 7 डेज में। क्लियर। जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है उसमें एक्सेसरी बंडल ऑफ केंट पाथवे होता है, जो कि एवी नोड को बाईपास कर देता है, वेंट्रिकल पहले ही डीपोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा वेव आती है, स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर ये री एंट्रेंट सर्किट बन गया तो ये सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया करवा देगा। हुक्म वाले पेशेंट में हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में बीटा मायोसिन हैवी चेन और मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी उसमें म्यूटेशन देखने को मिलती है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, सार्कोमियर पैरेलल ऐड होती है, डेथ ड्यू टू वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब हुक्म वाले पेशेंट में सिनकोपी एंजाइना डिस्निया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी एंड सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल वाल्व, उसकी वजह से आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट कम शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक में प्री लोड कम होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डिक आउटपुट कम। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट कम होती है ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिसफंक्शन। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, आफ्टर लोड कम हो जाता है। र्यूमेटिक फीवर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, उसमें एंटीबॉडीज एम प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है, जो कि सेल्फ एंटीजन के क्रॉस रिएक्ट कर जाती है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी, तो इसके वर्चुअल ट्रायड होता है, स्टेसिस, हाइपर कोआगुलेबिलिटी, एंडोथेलियल डैमेज, जिसमें ब्लड क्लॉट्स डीप वेन्स में बनते हैं। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, तो वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम, कॉर्टिसोल कम, लेकिन जो सेक्स हार्मोन्स है वो ज़्यादा होते हैं। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है, विरिलाइजेशन हो जाती है फीमेल की। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच में यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है, क्योंकि जब एडीएच होता है वो वाटर की रिटेंशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, और वाटर की रिटेंशन की वजह से ईसीएफ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एएनपी बीएनपी होते हैं, वो सोडियम की एक्सक्रीशन करवा देंगे, यानी वॉल्यूम भी नॉर्मलाइज हो गया लेकिन सोडियम कम हो गया। हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस और वेट लॉस क्यों होता है, बिकॉज थायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो गए तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ता है, जिसकी वजह से कैलोरीज हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरलाइज्ड एडीमा होता है, विच इज़ मिक्सोडीमा। वाई, बिकॉज गैग्स बढ़ जाती है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वाटर की रिटेंशन होती है। ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी ग्रेव्स डिजीज़ में होती है, उसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो गैग्स प्रोड्यूस करते हैं, गैग्स वंस अगेन पानी को लेके आ जाएंगे, जिसकी वजह से मसल की स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट कम हाइपर पैराथायराइडिज्म, जो प्राइमरी वाला एडिनोमा हाइपरप्लेजिया या कैंसर की वजह से होता है, इसमें पीटीएच का लेवल ज़्यादा होता है। सेकेंडरी वाला कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, आइदर इज ड्यू टू सीकेडी या विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया होता है, पीटीएच एल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस में वास्कुलर डिजीज़ क्यों होते हैं, क्लियर। वास्कुलर डिजीज़ नॉन एंजाइमिक ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन के, प्रोटीन की नॉन एंजाइमिक ग्लाइकेशन होती है। स्मॉल वेसल में हाइलिन आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस होती है, लार्ज वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। डी के वाले पेशेंट में इंसुलिन कम होता है या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस बढ़ जाती है और फ्री फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन बढ़ जाती है, कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस होती है, सीरम ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है। ज़ोलिंगर अलाइसेंस सिंड्रोम में गैस्ट्रीनोमा होता है पेनक्रियाज में या ड्यूडिनम में, और पेशेंट में रिकरेंट अल्सर्स होते हैं ड्यूडिनम में, जुजिनम में मैल अब्जॉर्प्शन डायरिया होता है। ड्यूडिनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन है, रिकैनालाइजेशन फेलियर होता है। जुजिनल और आइलियल एट्रेजिया,
ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को इन्वॉल्व करता होता है। इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है फीटल इंटेस्टाइन की, कोकेन पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। SMA सिंड्रोम में क्या होता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। इसमें एक बात रट्टा मार लेना कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल एओर्टा, इन दोनों के दरमियान में थर्ड पार्ट ऑफ डुodenum और लेफ्ट रीनल वेन गुजरती होती है। तो अगर किसी में मेजेंटेरिक फैट कम हो गया है, क्लियर, तो वो क्या करेगा, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी थर्ड पार्ट ऑफ डुodenum को कंप्रेस कर देती है। एक्लेसिया कार्डिया में जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं उनकी डीजेनरेशन होती है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड और VIP प्रोड्यूस करते हैं। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता। बैरेट इसोफेगस में क्रॉनिक गर्ड होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉन्डिफाइड एपिथेलियम इंटेस्टिनल एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है विद अ गोबलेट सेल। एनसेड लेने की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, बिकॉज एनसेड लेने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्शन कम हो जाती है। सीलिएक डिजीज़ के में क्या होता है, ब्रो को रट्टा मारना, बार्ली, राई, ओट, वीट, इनमें ग्लियाडिन होता है। ग्लियाडिन के खिलाफ टी सेल एक्टिवेट हो जाती है, एंटीबॉडीज़ बनती है और मैल अब्जॉर्प्शन करवाती है। दो साइड से रट्टा मारना, डिस्टल डुodenum, प्रॉक्सिमल जुजिनम और स्टीटोरिया होता है। क्रॉन्स डिजीज़ में फिस्टुला बनता है ड्यू टू ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। मैकल्स डायवर्टिकुलम इज ड्यू टू वाइटलो इंटेस्टाइनल या ओम्फैलोमेसेंटेरिक डक्ट, इसके परसिस्टेंस की वजह से होता है। रूल ऑफ टू से रट्टा मारना। हर्शस्प्रंग डिजीज़ में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है रेट जीन में, जिसकी वजह से न्यूरल क्रिस्टल्स माइग्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन के अंदर डिस्टल कॉलोन के अंदर गैंग्लिया सेल एब्सेंट होते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर में एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस होता है। सबसे पहले APC जीन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से सेल टू सेल एडिशन कम होती है, सेल की प्रोलिफरेशन बढ़ती है। फिर उसके बाद KRAS की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से P53 और DCC ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस हो जाती है। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं फाइब्रोसिस इन सिरोसिस। तो ये स्टीलिएट सेल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं। राइस सिंड्रोम क्यों होता है कि जो एस्पिरिन होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को इनहिबिट कर देती है वाया रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाती है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का क्या मैकेनिज्म है कि जब सिरोसिस होता है तो पोर्टोसिस्टेमिक शंट होती है, अमोनिया का मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्यों होती है कि लीवर में जो प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मिसफोल्डेड होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होना शुरू हो जाती है, लीवर को उड़ा देती है। लंग्स के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से इलास्टेस अनइनहिबिटेड होता है, पेनिसिलिन एम्फाइसीमा देखने को मिलता है। विल्सन डिजीज़ के अंदर ATP7B की म्यूटेशन होती है, म्यूटेटेड कॉपर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। ATP7B की म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर, जिसकी वजह से कॉपर एपोसिरालोप्लाज्म में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता, बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। क्लियर, सही हो गया, जिसकी वजह से सीरम सिरालोप्लाज्मिन लेवल बढ़ जाते हैं, हालांकि ये तो कम होना चाहिए था क्योंकि कॉपर तो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो आई थिंक सो यार नीचे आना चाहिए था, सीरम सिरालोप्लाज्मिन लेवल कम होने चाहिए थे, लेकिन कॉपर का लेवल टिश्यूज़ में और यूरिन में बढ़ना चाहिए था। ओके, हीमाक्रोमेटोसिस में HFE जीन की म्यूटेशन होती है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6, जिसकी वजह से हैप्सिडिन जीन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब हैप्सिडिन कम होता है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, आयरन ओवरलोड होता है, फेरेटिन ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, TIBC कम हो जाती है और ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन भी बढ़ जाती होती है। नेक्स्ट इज गालस्टोन आइलियस, इसमें फिस्टुला बनेगा गाल बिलेटर और डुodenum में, जिसकी वजह से स्टोन GI में एंटर हो जाएगा और इलियोसिकल वाल्व में जाके फंस जाएगा, रिगुलर्स ट्राइएट करवा देगा। एक्यूट कोलेंजाइटिस में बिलियरी ट्राई की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, स्टेसिस या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में जो पेनक्रियास के एंजाइम्स है वो पेनक्रियास को खाना शुरू कर देती है। RH हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, इसमें मदर RH नेगेटिव होती है और वो RH फीटस के जो पॉजिटिव RBCs के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। लेड पॉइजनिंग में एनीमिया क्यों होता है, बिकॉज लेड दो एंजाइम को इनहिबिट करता है, फेनोचिलेटेस को और ELA डिहाइड्रोटेस को, हीम के सिंथेसिस कम हो जाती है, RBC प्रोटोपोरफायरिन का लेवल बढ़ जाता है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में हैप्सिडिन का लेवल बढ़ जाता है, हैप्सिडिन का लेवल ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आयरन मैक्रोफेजेस से रिलीज नहीं हो पाएगा और आयरन की एब्जॉर्प्शन गट से कम हो जाती है। क्लियर, तो क्योंकि इसमें हैप्सिडिन बढ़ गया है तो आयरन रिलीज नहीं हो पाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में एंजाइम नहीं होगा, जिसकी वजह से NADPH कम होगा। जब NADPH कम होगा तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेस एंजाइम काम नहीं करेगा, रिड्यूस ग्लूटाथायोन कम होगा, RBC में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा,
सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होती है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन इन बीटा चेन, जिसकी वजह से लो ऑक्सीजन होगा या हाई एल्टीट्यूड होगा या एसिडोसिस होगा तो सिकलिंग होती है। सिकलिंग में डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एस पॉलीमराइज होता है, जिसकी वजह से एनीमिया वेजोक्लूसिव क्राइसिस होते हैं। बर्नार्ड सोलियर में ग्लाइकोप्रोटीन 1b का डिफेक्ट होता है, प्लेटलेट की एडहीजन नहीं हो पाती। ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया में GP2B3A का डिफेक्ट होता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाती, प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा। TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, इसमें एडम TS13 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया, जो कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मेटालोप्रोटीएज है, जिसकी वजह से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एडहीजन और एग्रीगेशन बढ़ जाती है, माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं। वॉन विलिब्रेंट डिजीज में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कम होता है, प्लेटलेट टू प्लेटलेट एडहीजन नहीं हो पाती, APTT टाइम बढ़ जाता है, बिकॉज वॉन विलिब्रेंट फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता है। फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशन मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोआगुलोपैथी है, तो इसमें आर्जिनिन 506 ग्लूटामिन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन C से टूटेगा नहीं, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है। HIT हैपेनिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो जो 1 वाली है उसमें 2 दिन के अंदर हैपेनिन देने की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट है। टाइप 2 में 5 से लेकर 10 दिन के बाद हैपेनिन देने के बाद IgG एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट हैपेनिन बाउंड प्लेटलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, फिर उसको सप्लिनिक मैक्रोफेजेस रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। वारफरिन की वजह से स्किन और टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है, बिकॉज वारफरिन देने की वजह से इनिशियली प्रोटीन C प्रोटीन S कम हो जाते हैं ड्यू टू शॉर्टर हाफ लाइफ। चूँकि ये एंटी कोआगुलेंट है, एंटी कोआगुलेंट कम हो गया तो प्रो कोआगुलेंट स्टेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ज़्यादा क्लॉट होगा, जिसकी वजह से हाइपर कोआगुलेबिलिटी होती है और माइक्रोथ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलते हैं, स्किन और टिश्यू नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एक्सिलरी नर्व इंजरी, तो एक्सिलरी नर्व इंजरी फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस या शोल्डर के एंटीरियर डिस्लोकेशन की वजह से होती है, डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, तो शोल्डर फ्लैटेंड होगा, ओके। आर्म एट साइड होगा, मतलब आर्म की 90 से ज़्यादा एबडक्शन नहीं हो पाएगी और शोल्डर सेंसेशन कम हो जाती है। रेडियल नर्व इंजरी सैटरडे नाइट पाल्सी होती है, इसमें एक्जिला में अगर रेडियल नर्व कंप्रेस हो गया ड्यू टू क्रचेस या फिर मिड शैफ्ट का ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, रेपिटेटिव सुपिनेशन प्रोनेशन कर रहे हो तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा और ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मीडियन नर्व इंजरी में पॉइंटिंग इंडेक्स है, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, एप हैंड डिफॉर्मिटी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जो प्रॉक्सिमल लीजन होती है वो सुप्राकॉन्टाइलर फ्रैक्चर की वजह से होती है, रिस्ट की फ्लैक्शन खत्म हो जाएगी और फंक्शन ऑफ LOAF लुम्ब्रिकल्स, अपोनेंट्स पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये 4 मसल्स होते हैं जिनके फंक्शन खत्म हो जाएगा और लैटरल 3.5 डिजिट्स के ऊपर सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। डिस्टल लीजन कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलती है। अल्डर में भी प्रॉक्सिमल लीजन फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, जिसकी वजह से रिस्ट की रेडियल डेविएशन देखने को मिलती है ऑन फ्लैक्शन, जबकि डिस्टल लीजन गयोन कैनाल सिंड्रोम में हो सकती है, फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हैमेट की वजह से हो सकती है, उसमें अल्नर क्ला हैंड देखने को मिलेगा ऑन डिजिटल एक्सटेंशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर मीडियल 1.5 डिजिट्स। आर्ब्स ड्यूशेन पाल्सी को वेटर टिप पोजीशन कहते हैं, C5 टू C6 अपर ट्रंक ऑफ रेकुलर प्लेक्सस डैमेज हो सकता है ड्यू टू शोल्डर इंजरी या फॉल ऑन शोल्डर। क्लम्की पैरालिसिस में क्ला हैंड इंजरी देखने को मिलता है, इसमें लोअर इंफीरियर ट्रंक डैमेज है ड्यू टू वंस अगेन डिफिकल्ट डिलीवरी या फिर आप किसी ब्रांच को ग्रैब कर रहे हो जब आप कहीं से गिर रहे हो। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज होती है, C5 C6 C7 और ये मास्टेक्टमी के बाद या स्टैब वुंड के बाद देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी, तो ये आपको अगर नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर हो तो उसमें देखने को मिलता है, फुट ड्रॉप होता है, स्टेपेज गेट देखने को मिलता है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी में अगर आपने गलत इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दिया है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में लगाना चाहिए था, तो उसकी वजह से ट्रेंट-डिलरबर्ग साइन होता है, जो इप्सिलैटरल साइड पर हिप की एबडक्शन नहीं हो पाएगी और कॉन्ट्रोलैटरल साइड पर पेल्विस ड्रूप हो जाएगा। क्लियर। पुडेंडल नर्व की इंजरी हॉर्स बैक राइडिंग में हो सकती है या प्रोलॉन्ग साइकिलिंग में हो सकती है। हम इसको डिलीवरी में ब्लॉक करते हैं बिकॉज पुडेंडल नर्व स्केल स्पाइन के लेवल पे है। जब ये ब्लॉक होती है तो पेरिनियम और जेनिटल एरिया में सेंसेशन खत्म हो जाती है और फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। नर्स मेड एल्बो या रेडियल हेड सबलक्सेशन, तो ये आर्म के ऊपर फॉल की वजह से देखने को मिलती है। सडन पुल ऑन द आर्म, अगर बच्चों को पुल किया है तो रेडियल हेड की सबलक्सेशन होती है, एनुलर लिगामेंट से निकल जाता है। नर्स में डेल्बो स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस मोटे यंग एडोलिसेंट में विद हिप और नी पेन, जब एक्सियल फोर्स ज़्यादा होती है फेमरल हेड पर तो उसकी एपिफाइसिस डिस्प्लेस हो जाती है रिलेटेड टू द फेमरल नेक। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में FGFR3 की कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन होती है, कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन कम हो जाती है
एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन कम हो जाती है, शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो बोन मैस को ख़त्म कर देते हैं। इट माइट बी ड्यू टू डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल, ओल्ड एज या लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। ऑस्टियोपेट्रोसिस में कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन होती है। डेंस बोन होती है, ब्रिटल बोन होती है, टूट सकती है। इसके अलावा पैनसाइटोपिनिया होता है ड्यू टू डिक्रीज मैरो स्पेस, क्लियर, क्योंकि कॉर्टेक्स इन्हांस हो गया है। नेक्स्ट इज ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मिस या पेजर डिजीज। इसमें इनिशियली ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, पुअर क्वालिटी बोन बनती है, फ्रैक्चर प्रोन बोन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेयर एंड टियर डीजनरेशन होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन होती है विद इनएडिक्वेट रिपेयर, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से पेनस फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज की और बोन की इरोजन देखने को मिलती है। शोग्रान सिंड्रोम ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, जिसमें लिम्फोसाइट मीडिएटेड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डैमेज देखने को मिलता होता है। SLE एक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है और इसमें अर्ली कॉम्प्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स की क्लियरेंस रिलेटिवली कम देखने को मिलती है। लेकिन जो हिमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है। जॉइंट सेल या टेम्पोरल सेल आर्टराइटिस में ब्लाइंडनेस क्यों होती है? ड्यू टू ऑफ्थैल्मिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी पोस्ट एनेप्टिक एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के खिलाफ बनती है। लैम्बर्टिटन के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो प्री सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट जाके बनती होती है, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। एल्बिनिज्म में मेलानोसाइट का नंबर नॉर्मल होता है, लेकिन मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है ड्यू टू टायरोसिनेस एंजाइम डेफिशिएंसी। वाइटी लोगों में मेलानोसाइट की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस में क्या मैकेनिज्म है? इसमें जो एपिडर्मल बैरियर है वो सही से काम नहीं कर पाता, या जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लैग्रिन जीन की म्यूटेशन होती है, या इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, या अल्टर्ड स्किन माइक्रोबायोम होते हैं, ट्रिगर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, क्लियर। ड्यूरिंग द सेंसिटाइजेशन फेज के एलर्जेंस होते हैं वो TH1 सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से CD4 CD8 सेल्स बन जाती है। री एक्सपोजर की वजह से CD4 सेल साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और CD8 सेल टारगेट सेल को किल कर देते हैं। पेम्फिगस वल्गैरिस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें IgG एंटीबॉडीज डेस्मोग्लिन 1 और 3 के खिलाफ बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? केराटिनोसाइट सेपरेट हो जाते हैं इन द स्ट्रेटम स्पाइनोजम, क्लियर, ठीक हो गया। फ्रॉम द स्ट्रेटम बेजेल से स्ट्रेटम स्पाइनोजम सेपरेशन आपको देखने को मिलती होती है। निकोल्स्की साइन पॉजिटिव होता है। बुलस पेम्फिगाइड भी टाइप 2 है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज हेमिडेस्मोसोम के खिलाफ बनती है। इसमें जो एपिडर्मिस है वो डर्मिस से सेपरेट होती है। निकोल्स्की साइन नेगेटिव होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, स्पाइना बाफिडा ओकुल्टा, मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील, माइलोशाइसिस। तो इसमें जो कॉडल न्यूरोपोर है वो 4th वीक या 28 डेज पे क्लोज नहीं हो पाता। इनसेफली में जो एंटीरियर न्यूरोपोर है 25th डे पे क्लोज नहीं हो पाता। कोई 4 ब्रेन नहीं होता, कोई कैलवेरियम खुला पड़ा हुआ होता है। होलोप्रोजन सैप्ली में जो 4 ब्रेन होता है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड नहीं हो पाता, क्लियर। और ये जो डेवलपमेंटल फील्ड डिफेक्ट होता है 3 to 4 वीक्स में होता है। सोनिक हेजहॉग जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। लीसन सैफली में सेल माइग्रेट नहीं कर पाते, ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होता है, सल्काई गायराई नहीं होते। आर्नोल्ड क्यारी मैलफॉर्मेशन 1 में सिर्फ एक चीज़ हर्निएट कर जाती है थ्रू द फोरामिन मैग्रम सेरिबेलम की टॉन्सिल्स, जबकि 2 में वर्मिस और टॉन्सिल्स, 2 वर्मिस टॉन्सिल के अलावा मेडुला भी हर्निएट कर जाता है। डेंडी वाकर में सेरिबेलम वेरिमस की वर्मिस की जेनेसिस होती है। 4th वेंट्रिकल की सिस्टिक डायलेटेशन होती है, जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को ऑक्यूपाई कर लेती है। सिरिंगोमीलिया में फ्लूइड फील्ड ग्लायोसिस लाइन कैविटी होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सेंट्रल कैविटी होती है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक उड़ा देती है। कैप लाइक लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर इन अपर लिम। गर्ट्समैन सिंड्रोम में डोमिनेंट पैराइटल कॉर्टेक्स की लीजन होती है। ग्राफिया, कैलकुलिया, फिंगर एग्नोशिया, लेफ्ट और राइट डिसओरिएंटेशन देखने को मिलती है। हेमीस्पेशियल निग्लेक्ट सिंड्रोम में नॉन डोमिनेंट पैराइटल कॉर्टेक्स की लीजन होती है। एग्नोशिया होता है कंट्रोलैटरल साइड का, हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम कहते होते हैं, क्लियर। क्लूवर बोसी में बायलैटरल लीजन होती है। मैगडेला में HSP1 एनसेफलाइटिस से एसोसिएटेड होती है। इसमें डिसइनहिबिशन होती है, हाइपर ओरैलिटी, हाइपर फेजिया, हाइपर सेक्सुअलिटी। पेरिनाइड सिंड्रोम में जो डोर्सल मिड ब्रेन है उसकी कंप्रेशन होती है ड्यू टू पाइनियल ग्लैंड ट्यूमर्स। अपवर्ड गेज पाल्सी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कन्वर्जेंस, रिट्रैक्शन, निस्टैग्मस, पोलाइट नेयर डिसोसिएशन ये आपको देखने को मिलता होता है। सेरिब्रल एडिमा में जो फ्लूइड होता है वो पेरेन्काइमा में एक्युमुलेट होता है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये साइटोटॉक्सिक भी हो सकता है, वेजोजेनिक भी हो सकता है। एफेजिया की तरफ आ जाती है। एफेजिया, तो एफेजिया में जो
डोमिनेंट हेमिस्फीयर अफेक्टेड होता है लेफ्ट साइड का। अब ये वर्निकीज भी हो सकता है, ब्रोकास भी हो सकता है। वर्निकीज में पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गाइनस रिसेप्टिव एफेजिया होता है, रट्टा मारना इसमें एरिया 22 होता है। इंफीरियर फ्रंटल गाइनस ब्रोकास एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है, एरिया 44-45। लॉक इन सिंड्रोम में बेसिलर आर्टरी का स्ट्रोक होता है, इसमें हॉरिजेंटल मूवमेंट चली जाती है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं चाहती होती, वर्टिकल मूवमेंट जाएगी पेरिनार्ड सिंड्रोम में। क्लियर। नेक्स्ट इज लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम, तो इसमें आई का आर्टरी डैमेज होती है, लैटरल मेडुलरी में पी का आर्टरी डैमेज होती है, मीडियल मेडुलरी में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का स्ट्रोक होता है। न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उसमें ग्लायल फाइबर सपोर्ट कम होती है और बीपी की ब्लड प्रेशर की ऑटो रेगुलेशन इम्पेयर्ड होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वेंट्रिकल्स में होती है, खासतौर पर जर्मिनल मैट्रिक्स में। अभी हाईली वास्कुलराइज लेयर है सब वेंट्रिकुलर जोन में। एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में ब्लीडिंग होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी और ड्यू टू टिलॉइन फ्रैक्चर, और इसमें ल्यूसिड इंटरवल होता है। हाइपरडेंस बाई कन्वेक्स शेप, हाइपरडेंस ओपेसिटी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। तो ये है सब ड्यूरल हीमाटोमा में कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन का रप्चर होता है। ओके, अब ये दो तरह का होता है, एक्यूट होता है या क्रॉनिक होता है। एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। जो एक्यूट वाला होता है वो ट्रॉमा से एसोसिएटेड होता है। क्लियर। जो क्रॉनिक होता है वो ओल्ड एज से एसोसिएटेड होता है। सही हो गया। एक्यूट ट्रॉमा हाई एनर्जी इम्पैक्ट की वजह से या सडन डिसेलरेशन इंजरी। क्रॉनिक वाला माइल्ड ट्रॉमा, सेरेब्रल एट्रोफी, डिक्रीज इंक्रीज एजिंग, अल्कोहलिज्म या शेकन बेबी सिंड्रोम की वजह से होता है। सब रेक्नाइट हैमरेज ट्रॉमा या रप्चर ऑफ बैरी एनोरिज्म या सेकुलर एनोरिज्म या आर्ट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन के रप्चर होने की वजह से होता है। इंट्रा पैरेन्काइमल हैमरेज ये दो तरह का हो सकता है, लोबार हो सकता है या फिर क्लियर बेजल गैंग्लिया का हो सकता है। जो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है उसकी वजह से प्यूटामेन ब्लीड करता है। इसके अलावा थैलामस पॉन्स या सेरिबेलम का होता है, या मालाइट एंजियोपैथी ये लोबार होता है। या फिर आर्टरियोवीनस मैलफॉर्मेशन, वास्कुलाइटिस, नियोप्लाज्म या इस्कीमिक स्ट्रोक में रीपरफेरियल इंजरी की वजह से आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फैंटम लिम्ब में एम्पुटेशन के बाद जो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स अब रीऑर्गेनाइज हो जाता है, पेन आपको उस लिम्ब में देखने को मिलता है जो कि मौजूद ही नहीं होता। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में शेयरिंग फोर्स होती है जो कि वाइट मैटर को शेयर कर देती है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन फेज। मल्टीपल पंक्टेड हैमरेजेस होते हैं वाइट मैटर में। न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है, कोमा और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट करवा देती है। कंडक्शन एफेजिया में आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज होता है। ग्लोबल के अंदर ब्रोकास, वर्निकीज और आर्कुएट तीनों डैमेज होते हैं। हीट स्ट्रोक में आप बॉडी में इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि उसको आप डेसिपेट नहीं कर पाते लाइक ड्यूरिंग एक्सर्शन। तो इसमें सीएनएस डिस्फंक्शन होता है, कन्फ्यूजन होती है, मसल टूट जाते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी होती है, एआरडीएस, डीआईसी वगैरह देखने को मिलता है। माइग्रेन के अंदर इरिटेशन होती है ट्राइजेमिनल की, मेनिंजीज की या ब्लड वेसल्स की। उनकी इरिटेशन से सब्सटेंस भी या कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है। पार्किंसन में सब्सटेंशियल आइग्रा पार्ट्स कॉम्पैक्टा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की लॉस देखने को मिलता है। हंटिंगटन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रैपिड एक्सपेंशन है। CAG इन हंटिंगटन जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 4 पे पड़ा होता है। टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। कॉर्डेट और प्यूटामेन की एट्रोफी होती है विद एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगाली। इसमें डोपामीन का लेवल ज़्यादा होता है, गाबा और एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाती है। क्लियर। सही हो गया। जब डोपामीन का लेवल ज़्यादा है, गाबा एसिटाइलकोलिन के लेवल कम है, तो ग्लूटामेट की साइटोटॉक्सिसिटी होती है, डेथ हो जाती है। अल्जाइमर डिजीज़ में वाइड सेपरेट कॉर्टेक्स की एट्रोफी होती है, गहराई नैरो हो जाती है, सल्काई वाइडेंड हो जाती है। सिनाइल प्लाक्स होती है ग्रे मैटर में जिसमें बीटा मालाइट कोर होता है। जो इंट्रा सेलुलर न्यूरोफिब्ररी टैंगल्स होती है, हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन्स होती है और हिरानो बॉडीज आपको देखने को मिलती होती है। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, इसको पिक्स डिजीज़ कहते हैं। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल लोब डैमेज होता है जिसकी वजह से एग्जेक्टिव फंक्शंस और बिहेवियर डिसइनिबिशन कम, बिहेवियर इनिबिशन कम हो जाती है। वास्कुलर डिमेंशिया में आर्टीरियल इन्फेक्शन या क्रॉनिक इस्कीमिया की वजह से डिमेंशिया होता है। HIV में ग्रे मैटर और सब कॉर्टिकल एट्रोफी होती है HIV वाले पेशेंट में। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है एसोसिएटेड विद ड्यूरा में वीनस साइनसिस की स्टेनोसिस हो जाती है। ऑप्टिक नर्व का एक्सोप्लाज्मिक फ्लो इम्पेयर्ड होता है जिसकी वजह से पैपिल एडीमा होता है। अब हाइड्रोसेफलस आ जाती है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस है। उसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट करते हैं लेकिन CSF की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा, पैपिल एडीमा होगा, ब्रेन की एर्निएशन होती है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस इडियोपैथिक होता है। CSF का प्रेशर एपिसोडिकली एलिवेटेड होता है। क्लियर। सबरेक्नाइट स्पेस का वॉल्यूम भी नहीं ज़्यादा होता, बस इसमें वेंट्रिकल्स एक्सपांड कर जाते हैं जो कि कोरोना रेडिएटर को डैमेज करते हैं। वेट वैबली वोकी का ट्रायड होता है।
नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में वेंट्रिकल वाले जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, लाइक एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस बंद हो जाती है, या कोई कोलाइटिस फोरामिना मोंद्रा को बंद कर रही है। एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगाली यानी ब्रेन का जो टिश्यू है वो कम हो गया है, न्यूरॉन्स की एट्रोफी है जिसकी वजह से CSF ज़्यादा नज़र आता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन होती है, CNS का डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का GBS होता है, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। अगर आपने सोडियम को बहुत जल्दी ठीक कर लिया तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है एक रट्टा मारना, फ्रॉम हाई टू लो योर ब्रेन विल ब्लो, फ्रॉम लो टू हाई योर पॉन्स विल टाई। तो लो से हाई की तरफ गए तो पॉन्स मर जाएगा, ठीक है। तो पॉन्स में डीमैलिनेशन देखने को मिलती है। इसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमैलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी है, GBS का होता है। इसमें शवान सेल्स की ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन होती है, वाई इन्फ्लेमेशन और डीमैलिनेशन ऑफ मोटर सेंसरी फाइबर्स। अब ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री से फैसिलिटेटेड होता है, इनोकुलेशन या स्ट्रेस से ट्रिगर्ड होता है। चारकोड मैरीटूथ डिजीज़, ये हेरिडेटरी न्यूरोपैथीज होती है, क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकेंसेफलोपैथी, इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट की डिस्ट्रक्शन होती है ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट JC वायरस, और CNS की डीमैलिनेशन होती है। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम, तो इसमें सोमैटिक मोज़ेकिज्म होता है, इसमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है इन 1 कॉपी ऑफ GNAQ जीन, ओके क्लियर। अब इसमें स्टर्ज वेबर सिंड्रोम में क्या लेप्टोमेनिंजियल आपको देखने को मिलते हैं, लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा और कैपिलरी हेमेंजियोमा भी देखने को मिलते हैं, क्लियर। ऑफ्थैल्मिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये कॉन्जेनाइटल अनोमली है न्यूरल क्रस्टल्स वाले में, इसमें कैपिलरी वास्कुलर मैलफॉर्मेशन होती है, लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमास होते हैं, एपिसक्लेरल हेमेंजियोमा जिसकी वजह से ग्लोकोमा होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा में कोई एक सेल का हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली प्रोलैक्टिनोमा होता है, लैक्टोट्रॉफ्स ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में SMN जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से एंटीरियर हॉर्न डीजेनरेट कर जाती है, क्लियर। SNRP सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन डिफेक्टिव होती है जिसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन अपप्टोसिस देखने को मिलती है। ALS में अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों डीजेनरेट कर जाते हैं, SOD1 म्यूटेशन एसोसिएटेड है। टेप्स डॉर्सालिस में डॉर्सल कॉलम और डॉर्सल रूट गैंग्लिया उसकी डीजेनरेशन या डीमैलिनेशन होती है। जब डॉर्सल कॉलम नहीं होगा तो प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन नहीं चली जाएगी, और जब डॉर्सल रूट चले गए तो फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी चले जाएंगे। टर्शियरी सिफिलिस में होता है। पोलियोमाइलाइटिस में जो पोलियो है वो लिम्फाइड टिश्यू ऑफ ओरोफेरिंक्स से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो CNS में जाता है वाया ब्लड स्ट्रीम और लोअर मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है। लास्ट ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन फ्रेडरिच एटेक्सिया, इसमें GAA म्यूटेशन देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। फ्रैटेक्सिन जीन होता है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इम्पेयर्ड होता है। इसमें लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा, स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक डैमेज होगा, डॉर्सल कॉलम और डॉर्सल रूट गैंग्लिया। नेक्स्ट इज नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, इसमें जो स्टीरियो सिलेटेड सेल्स होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में वो डैमेज होते हैं। नॉइस से हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। प्रेसबाइक्यूसिस में जो एजिंग है उसकी वजह से बायलैटरल और सिमेट्रिकल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है हायर फ्रीक्वेंसी का, और हायर फ्रीक्वेंसी बेस पे होती है, लो फ्रीक्वेंसी एपेक्स पे कोड होती है। कोलिस्टिटोटोमा में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की मिडल एयर में। अब ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी वाला तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन पॉकेट्स की वजह से होता है, और सेकेंडरी वाला तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से होता है, क्लियर। इसके बाद मेनिया डिजीज है। मेनिया डिजीज को एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी कहते होते हैं। इसमें वर्टाइगो, एपिसोडिक वर्टाइगो, सेंसरी हियरिंग लॉस, टिनाइटिस, ईयरफुलनेस आपको देखने को मिलती होती है। हाइपरोपिया और मायोपिया, ओके। हाइपरोपिया में जो आई बाल है उतनी टू शॉर्ट है फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस और कॉर्निया जो लाइट रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस होती है, क्लियर। और मायोपिया के अंदर जो आइज़ है उसकी आइज़ टू लॉन्ग फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया जिसकी वजह से लाइट रेज वो इन फ्रंट जाके फोकस होती है, क्लियर। तो हाइपरोपिया और उसका फ़र्क आप देख लेना। इसके बाद एस्टिग्मेटिज्म में जो कॉर्निया या लेंस का कर्वेचर इरेगुलर होता है जिसकी वजह से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर क्रिएट हो जाती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। प्रेस बायोपिया में एज रिलेटेड एकोमोडेशन इम्पेयर्ड हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज लेंस इलास्टिसिटी। ग्लोकोमा में ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता है पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ, सही हो गया, एसोसिएटेड विद डिक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर। इसके बाद है ग्लोकोमा की तरफ आ जाते हैं। ग्लोकोमा में ये वही बताया था कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ। अभी दो तरह का होता है, ओपन एंगल और क्लोज एंगल। जो ओपन एंगल होता है इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टू द एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज थ्रू द ट्राबिकुलर मैशवर्क। जो एंगल क्लोजर है उसमें एंगल कम हो जाता है या नैरो हो जाता है या क्लोज्ड हो जाता है, ओके। अभी कैसे हो सकता है कि
जो लेंस है वो आगे की तरफ चला गया अगेंस्ट द आइरस, जिसकी वजह से एक्वस फ्लो नहीं हो पाया। पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आइरस कॉर्निया के अगेंस्ट पुश हो गया, आइरिडो कॉर्नियल एंगल कम हो गया। क्लियर, तो एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड लेंस। क्लियर। नेक्स्ट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से रेटिनल वैसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और ओक्लूजन बढ़ जाती है। उसकी वजह से माइक्रो एनोरिज्म होते हैं और हेमरेजेस होते हैं। माइक्रो एनोरिज्म और हेमरेजेस नॉन प्रोलिफरेटिव में और प्रोलिफरेटिव में हाइपोक्सिया की वजह से रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन होती है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के अंदर हाइपरटेंशन होगा, जिसकी वजह से 3 चीज़ें होती है, स्पैज्म, स्क्लेरोसिस एंड फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। नेक्स्ट इज रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, सेंट्रल हो सकती है, ब्रांच हो सकती है। रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन एम्बोलिज्म की वजह से होती है। अभी एम्बोलस कैरोटिड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस से आता है, या दिल से आता है, या कभी कभार जॉइंट सेल आर्टराइटिस से आता है। जबकि वेन ओक्लूजन प्राइमरी थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है। जो ब्रांच ओक्लूजन है वो सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है एट एवी क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज रेटिनल डिटैचमेंट, उसमें जो न्यूरोसेंसिटिव रेटिना रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कोराइड की ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है। उसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है, फोटो रिसेप्टर डी जनरेट कर जाते हैं। अभी 2 तरह का होता है, रैगमेटोजिनस जो कि रेटिना टीयर की वजह से होता है, और जो नॉन रैगमेटोजिनस है वो ट्रैक्शनल हो सकता है या एक्सुडेटिव हो सकता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में फोटो रिसेप्टर डी जनरेट कर जाते हैं और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम भी डीजनरेट करता है। पैपिल एडिमा रेस्ट आईसीपी की वजह से होता है ड्यू टू मैस इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व में एक्सोप्लाज्मिक फ्लो खराब हो जाएगा, ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग देखने को मिलती है बायलैटरल। आरएपीडी में यूनिलैटरल या एसिमेट्रिकल लीजन होगी ऑप्टिक नर्व में या रेटिना में। हॉर्नर सिंड्रोम में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन की लीजन होती है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोंटाइन हैमरेज के अंदर, या लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर, या स्पाइनल कॉर्ड लीजन है अबव T1 लाइक ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम। क्लियर, उसकी वजह से, या लेट स्टेज सिरिंगोमिलिया की वजह से। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो स्टिलेट गैंग्लिया कंप्रेशन बाय पैनकोस ट्यूमर। जो थर्ड ऑर्डर है वो कैरोटिड डाइसेक्शन की वजह से होती है। कैवर्नस साइनस सिंड्रोम अभी पिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला की वजह से हो सकता है, या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। अभी थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि ड्यूरल वीनस साइनसिस में वैल्व्स नहीं होते। डिलीरियम एक एक्यूट टॉक्सिक कन्फ्यूजन है, इलनेस की वजह से होती है, लाइक CNS डिजीज, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, सब्सटेंस एब्यूज़ है, या फिर कोई मेडिकेशन लाइक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। शिज़ोफ्रेनिया में डोपामिनर्जिक एक्टिविटी अल्टर्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, और सीरोटोनर्जिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, डेंड्राइट्स ब्रांचिंग कम हो जाती है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो टाइप 1 होती है वो डिस्टल वाली होती है, इसमें अल्फा इंटरकलेटेड सेल प्रोटॉन को सिक्रीट नहीं कर पाते, न्यू बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। टाइप 2 वाला प्रोक्सिमल होता है, इसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाइकार्बोनेट को रिअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। टाइप 4 के अंदर एल्डोस्टेरोन काम नहीं करता, पोटेशियम ज़्यादा होगा। जब पोटेशियम ज़्यादा होगा तो अमोनिया की सिंथेसिस पीसीटी में कम हो जाएगी, और अमोनियम की एक्सक्रीशन कम हो जाती है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन होती है, जीबीएम डैमेज होता है। जीबीएम क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन में डिस्मॉर्फिक आरबीसी और हीमोचूरिया देखने को मिलेगा। जीएफआर कम होगी, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया होगा, राइनिन रिलीज बढ़ जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट के फूड प्रोसेस डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज बैरियर इम्पेयर्ड होता है। जब चार्ज बैरियर इम्पेयर्ड होगा तो प्रोटीन यूरिया होगा, एल्ब्यूमिन का लेवल कम तो लिपिड्स सिंथेसिस ज़्यादा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा, एंटीथ्रोबिन लॉस होगा तो हाइपर कोआगुलेबिलिटी होगी, आईजीजी लॉस होगा तो इन्फेक्शन होगा। कुछ कंबाइंड होते हैं जिसमें जीबीएम डैमेज भी होगा, और प्रोटीन आरबीसी यूरिन में लॉस हो गए, और चार्ज बैरियर भी खत्म हो जाएगा, हीमाचूरिया और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट सारी इस्तेमाल हो जाती है। एल्पोर्ट सिंड्रोम टाइप 4 कोलेजन म्यूटेशन है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है। क्लियर, इसमें थिकनिंग और स्प्लिटिंग ऑफ जीबीएम देखने को मिलता होता है। क्लियर, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी, इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी होती है, अर्ज के साथ यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में इनकम्प्लीट एम्टाइंग होती है। ओके क्लियर, या तो डेट्रोजर सही से काम नहीं कर रहा, या फिर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, लीक विद ओवर फिलिंग होती है। अब एजोटीमिया की तरफ आ जाते हैं। प्री रीनल एजोटीमिया में रीनल ब्लड फ्लो कम होता है, जीएफआर कम हो जाता है। क्लियर, जिसकी वजह से सोडियम, वाटर और यूरिया की रिअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है।
इंट्रारीनल के अंदर पैची नेक्रोसिस होती है, डेब्रिस ट्यूब्यूल्स को बंद कर देगा जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाती है। पोस्ट रीनल में ऑब्स्ट्रक्शन होती है खासतौर पर बायलैटरल। नेक्स्ट इज एडिनिक्सल टॉर्शन, तो इसमें ओवरी और फैलोपियन ट्यूब इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के अराउंड ट्विस्ट हो जाती है और ओवेरियन लिगामेंट के अराउंड ट्विस्ट हो जाती है जिसकी वजह से वीनस लिम्फेटिक ब्लॉकेज होता है। फिर एडीमा की वजह से आर्टीरियल फ्लो भी ब्लॉक हो जाता है, नेक्रोसिस और हैमरेज होता है। प्री एक्लेम्शिया में हाइपरटेंशन होती है, इसमें एबनॉर्मल प्लेसेंटा में स्पाइरल आर्टरीज होती है। क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल प्लेसेंटा स्पाइनल आर्टरीज की वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, इस्कीमिया और ने ऑनसेट हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया होता है। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम है, सुपाइन पोजीशन में जो ग्रेविड यूट्रस है एब्डोमिनल एओर्टा और आईवीसी को कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से प्लेसेंटा की परफियन कम हो जाती है और वीनस रिटर्न कम हो जाता है। पीसीओएस में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टर्ड हाइपोथैलेमिक फीडबैक रिस्पांस जिसकी वजह से LH-FSH रेशियो बढ़ जाती है, एंड्रोजन बढ़ जाता है, फोलिकल मैच्योरेशन बढ़ जाती है लेकिन फोलिकल रप्चर नहीं हो पाते, एंड ओव्यूलेशन होती है। फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, तो इसमें सीवियर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर या स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, पल्सेटाइल जीएनआर प्रोड्यूस नहीं हो पाता, लेप्टिन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्लियर। LH कम होता है, FSH भी कम होता है, ईस्ट्रोजन भी कम होता है। सही हो गया, यानी ये सेकेंडरी हाइपोगोनाइडिज्म है। वेरिकोसील में इंक्रीज वीनस प्रेशर होता है, पेनिफॉर्म प्लेक्सिस में डायलेटेड वेन्स होती है, बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस देखने को मिलती है। मेथियोग्लोबिनीमिया में जो हीम होता है Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू डेप्सोन, लोकल एनेस्थेटिक या नाइट्राइट्स जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है लेकिन साइनाइड्स की एफिनिटी बढ़ जाती है। सार्कोइडोसिस एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया, तो उसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, उसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनमें 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाता है। ARDS में एल्वुलाई की इंजरी होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में कैपिलरी एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है, वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ती है, प्रोटीन रिच फ्लूइड एल्वुलाई में जाएगा जिसकी वजह से एल्विलाई में हाइलिन मेम्ब्रेन बनती है, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा बनेगा। ओके, और जब कोलैप्स हो गया एल्विलाई तो फिर कंप्लायंस आपको कम देखने को मिलेगी, V/Q मिसमैच देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी जिसकी वजह से पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर। इसके बाद है स्लीप एपनिया, तो स्लीप एपनिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी एफर्ट होती है अगेंस्ट द एयरवे, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकती है या सेंट्रल हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन है और सेंट्रल में रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं हो पा रही ड्यू टू CNS इंजरी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या ओपीआइड्स। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स PaCO2 का लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। सही हो गया। नेक्स्ट इज क्लासिकल प्रेजेंटेशन, गाउट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, तो इलिश-निहान सिंड्रोम है, हाइपोजेंथन कॉरिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी, एक्सीलेंट रिसेसिव होता है। BRS, ब्रोंकिएक्टिसिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस और साइटस इन्वर्सस और इनफर्टिलिटी, तो ये प्राइमरी सिलेरी डिस्काइनेजिया कार्टाजिनर सिंड्रोम में होती है। ब्लू सेक्लारा, मल्टीपल फ्रैक्चर, डेंटल प्रॉब्लम्स, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो ये ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होती है। टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट होता है। स्किन इलास्टिक है, जॉइंट हाइपर मोबाइल है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम टाइप 5 कोलेजन वाली। टाइप 5 में टाइप है 5 लेकिन कोलेजन टाइप 3 इफेक्टेड होता है वास्कुलर में। एरेक्नोडैक्टाइली, लेंस डिसलोकेशन, सुपीरियोटेम्पोरल एयोर्टिक डायसेक्शन, हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट, तो ये मार्फन सिंड्रोम है, डिफेक्टिव फिब्रिलिन 1 की म्यूटेशन है। जबकि एरेक्नोडैक्टाइली है, पेक्टस डिफॉर्मिटी और लेंस डिसलोकेशन इन्फीरोमीडियल। सही हो गया। तो ये होमोसिस्टेन यूरिया में होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है। कैफे एलॉट स्पॉट्स, यूनिलैटरल पोलियोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मल्टीपल एंडोक्राइन प्रॉब्लम, तो ये मैक्यून अल्बराइड सिंड्रोम में होती है, GS प्रोटीन एक्टिविटी म्यूटेशन होती है। मिकोनियम आइलियस इन नियोनेट, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, नेजल पॉलिप, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, इनफर्टिलिटी, मैल अब्जॉर्प्शन, विटामिन डेफिशिएंसी सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है। CFTR जीन की म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 7 del F508। काफ की सूडो हाइपरट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ड्यूशिन में होती है ड्यू टू एक्सीडेंट रिसेसिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। चाइल्ड अपने बाजुओं का यूज़ कर रहा है टू स्टैंड, तो ये ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में गोवर साइन होता है। स्लो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस इन बॉयज़, तो ये बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। एक्सीलेंट नॉन फ्रेम शिफ्ट होती है। इन्फेंट जिसमें क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, माइक्रोसेफली है, सारे पीस आ रहे हैं, होलोप्रोसेंसेफली, पॉलीडेक्टाइली, क्यूटस एप्लेजिया, तो ये पैटियो सिंड्रोम है। अगला माइक्रोसेफली है लेकिन रॉकर बॉटम फीट है, क्लेंच हैंड है और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, तो ये एडवर्ड सिंड्रोम है। प्रिंस एडवर्ड रट्टा मारना, सिंगल पाल्मर क्रीज, फ्लैट फेसेस, प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम में होती है। माइक्रोसेफली है, हाई पिच क्राई, तो ये क्राइटोकैट सिंड्रोम में होती है।
कॉन्जेनाइटल डिलीशन ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 होती है। कन्फ्यूजन एटेक्सिया निस्टैग्मस वर्निकेज एंसेफेलोपैथी में होती है। कोर्साकॉफ साइकोसिस में मेमोरी लॉस कन्फैबुलेशन पर्सनैलिटी चेंजेस होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या हाई आउटपुट हार्ट फेलियर है, एडीमा, अल्कोहलिज्म और माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट में। तो ये वेट बेरी होती है, B1 डेफिशिएंसी की वजह से होती है। 3D टारिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया प्लेग्रा की वजह से होता है। B3 डेफिशिएंसी बर्निंग फुट सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस एंटीराइटिस एलोपेशिया B5 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पैरास्थीसिया, कॉग्निटिव चेंजेस B12 डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, या फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, या टर्मिनल आइलियम की एब्सेंस की वजह से। स्वॉलन गम्स है, म्यूकोजल ब्लीडिंग है, पुअर वुंड हीलिंग है, पिटिकिया है, कॉर्कस्क्रू हेयर है, पेरिफोलिकुलर हैमरेज है, तो ये स्कर्वी की वजह से होते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाती। टी और टोस्ट डाइट की वजह से। बोल एक्स बच्चों में बोन पेन और मसल वीकनेस, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी। रिकेट्स बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया सन एक्सपोजर की वजह से, या CKD के वजह से भी हो सकता है। हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न जिसमें APTT लेवल्स बढ़ गए हैं, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, तो ये विटामिन के डेफिशिएंसी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मस्टी बॉडी ऑर्डर, हाइपोपिगमेंटेड स्किन, एक्जिमा, तो ये फिनाइलकीटोनुरिया होता है। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ब्लूइश ब्लैक कनेक्टिव टिश्यू है, एयर कार्टिलेज भी ब्लूइश ब्लैक है, सक्लारा भी ब्लूइश ब्लैक है। जोड़ों में दर्द है, यूरिन काला हो जाता है, तो कैप्टेनुरिया है। होमोजेंटिजेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओक्रोनोसिस होता है। इन्फेंट जिसको हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगाली और कार्डियोमायोपैथी है। तो कोरी डिजीज़ है जिसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंट होता है, या वॉन ग्रिक डिजीज़ भी हो सकती है, ग्लूकोसिक्स फास्फेट डिहाइड्रोजनेस ग्लूकोसिक्स फास्फेटेस डेफिशिएंसी। क्रॉनिक एक्सरसाइज इंटॉलरेंस विद माइल्जिया है, फटीग है, पेनफुल क्रैम्स, मायोग्लोबिन्यूरिया, तो ये मैकपार्डल डिजीज़ में होता है। स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज डेफिशिएंसी। मैक्यूला पर चेरी रेड स्पॉट है, तो ये टेस्ट सैक डिजीज़ में हो सकते हैं, उसमें गैंग्लियोसाइड एक्युमुलेशन होती है। हेक्सोसामाइनिडेज की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन हेपेटोसप्लिनोमेगाली नहीं होती। नीम एंड पिक में स्फिंजोमाइलिन की एक्युमुलेशन होती है, हेपेटोसप्लिनोमेगाली होती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में भी चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं। हेपेटोसप्लिनोमेगाली, पैनसाइटोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड, बोन क्राइसिस, तो ये गाउचर डिजीज में होती है। बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है। एक्यूलेस टेंडन में ज़ैंथोमा, कॉर्नियल आर्कस है, तो ये फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, इसमें ApoB100 या LDL रिसेप्टर की सिग्नलिंग वगैरह ख़राब हो जाती है। क्लियर। मेल चाइल्ड है, रिकरेंट इन्फेक्शन है और कोई मैच्योर बी सेल्स नहीं है, तो ये ब्रूटोन से गामा ग्लोब्यूलिनीमिया है, ब्रूटोन टाइरोसिन काइनेस की डेफिशिएंसी होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद एनाफाइलैक्सिस है, एटोपी, एयरवे, GIT इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, तो IgA डेफिशिएंसी होती है। रिकरेंट कोल्ड मतलब न्यूट्रोफिल नहीं आ पा रहे, ठीक है। कोल्ड नॉन इन्फ्लेम्ड एब्सेस है, एक्जिमा है, IgE का लेवल ज़्यादा, इओजिनोफिल ज़्यादा, तो ये हाइपर IgE सिंड्रोम है। ABCDF रट्टा मारना। जॉब सिंड्रोम होता है, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस एब्नॉर्मैलिटी होती है, STAT3 म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। इसके बाद लेट सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, कोई पस नहीं है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, तो ल्यूकोसाइड एडिशन डिफेक्ट है। CD18 LFA1 इंटेग्रेंट की डेफिशिएंसी है। रिकरेंट इन्फेक्शन और कैटालाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का, तो ये क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है। डिफेक्टिव NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, डिस्क्वेमेटिंग रैश आफ्टर यूजिंग नेजल पैक और टैम्पून, तो ये स्टाइफोलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में होता है। स्ट्रॉबेरी टंग स्कारलेट फीवर में होती है। सैंड पेपर रैश होता है, कावासाकी में होती है। लिम्फेडिनोपैथी, हाई ग्रेड फीवर फॉर 5 डेज होता है। कोलोन कैंसर विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस गिलोलाइटिकस होता है। डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस आफ्टर हनी, तो ये कोलोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म होता है। फ्लोपी बेबी सिंड्रोम होता है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ल्यूकोसाइटोसिस, एंटीबायोटिक की वजह से तो कोलोस्ट्रीडियम डायफिसिल होता है। ग्रेश वाइट सूडो मेम्ब्रेनस फेरेंजाइटिस विद बुल नेक अपीयरेंस, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई है। बैक पेन, फीवर, नाइट स्वेट, पोर्ट्स डिजीज, वर्टिब्रल TB है। एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी, फीवर और बायलैटरल एड्रिनल हैमरेजेस, तो ये वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं, मेनिंजोकॉक्सीमिया में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। इसके बाद रेड कुरेंट जेली स्पुटम इन पेशेंट विद अल्कोहल ओवर यूज या डायबिटीज़, तो ये क्लैप्सिला निमोनियाई है। फीवर, चिल्स, हेडेक, माइल्जिया, फॉलोइंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस, ठीक हो गया। तो सिफिलिस लेने के बाद पट्टों में दर्द, तो जैरिश हर्गजेमर रिएक्शन होता है, बैक्टीरियल एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से होता है। लार्ज रैश विद बुल्स आई अपीयरेंस ऑफ फ्लू लाइक इलनेस, तो ये एरिथीमा माइग्रेंस होता है। क्लियर। बुल्स आई रैश, एरिथीमा माइग्रेंस एक्सोटिक की वजह से होता है। लाइम डिजीज़ है, बुरुलिया बगडर फोरी की वजह से होता है। अल्सरेटेड जेनिटल लीगन है, अब अल्सरेटेड जेनिटल लीगन पेनफुल होती है।
पेनफुल हो तो ये चैनक्राइड है, हीमोफिलस ड्यूकराई, और अगर नॉन पेनफुल है इंड्यूरेटेड है तो ये चैनकर है। प्राइमरी सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम है। स्मूथ मॉइस्ट पेनलेस वार्ट लाइक लीजन तो ये कंडाइलोमाटा लाटा होती है, सेकेंडरी सिफिलिस की वजह से होती है। क्लियर। प्यूपिल एकोमोडेट है लेकिन लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो यार क्या रोबर्टसन प्यूपिल होती है। टर्शियरी सिफिलिस या न्यूरोसिफिलिस में देखने को मिलते होते हैं। डॉग और बाइट ने काटा है तो और जिसकी वजह से सेलुलाइटिस और ऑस्टियोपाइलाइटिस हो गया है। क्लियर। तो ये सेलुलाइटिस अगर हो जाए तो ये पास्चुरेला मल्टोकीडा है, पास्चुरेला है। क्लियर। ए टिपिकल वाकिंग नमूनिया विद लेकिन एक्सरे ज़्यादा गंदा लग रहा है तो ये माइकोप्लाज्मा नमूनिया है। रैश पाम सोल पे तो मेमोनिक कार्ड्स है। कॉक्सैकी ए वायरस, आर से रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और एस से सेकेंडरी सिफिलिस। ब्लैक स्कार है ऑन द फेस ऑफ पेशेंट विद DKA और न्यूट्रोपिनिया तो ये म्यूकोराइजोपोस्ट में देखने को मिलता होता है ब्लैक स्कार। कोरियो HIC हाइड्रोसेफलस इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, कोरियोराइटिनाइटिस, ब्लूबेरी मफन रैश तो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होते हैं। प्लूराइटिस है, सर्पिजिनस रैश है आफ्टर वॉकिंग बेयरफुट और माइक्रोसिटिक एनीमिया तो ये हुकवर्म, एंसालास्टोमा डुडिनेली और निकेटर मैरिकैनिस में होता है। फिब्राइल चाइल्ड है, कुछ देर बाद उसको रेड फेशियल रैश पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गया है तो ये एरिथेमा इन्फेक्शियोजम हो सकता है। फिफ्थ डिजीज है स्लैप चीक अपीयरेंस होती है, पैरोवायरस B19 की वजह से होती है। फीवर, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस, डिफ्यूज मैकुलर पैपुलर रैश, कॉप्लिक स्पॉट होते हैं बक्कल म्यूकोजा पर विद ब्लू वाइट सेंटर तो ये मीजल्स या रूबियोला में होते हैं। सिस्टोलिक इंजेक्शन, सिस्टोलिक मर्मर है, पल्सेस, पैरावासी, टार्डस, सिनकोपी एंजाइना डिस्निया तो योटिक स्टेनोसिस में होता है। हाइपर डायनेमिक पल्सिस, वाइट पल्स प्रेशर है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, डीक्रेसेंडो और हेड बॉबिंग है तो योटिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है। कंटिन्यूस मशीनरी लाइक मर्मर तो ये PDA में देखने को मिलता है। अगर इसको ओपन करना है तो PGE1 और E2 दे दो, बंद करना है तो इंडोमेथासिन दे दो। चेस्ट पेन और एक्सर्शन है तो एंजाइना है। स्टेबल वाला तो वो मॉडरेट एक्सर्शन से होता है, अनस्टेबल वाला रेस्ट पे देखने को मिलता है। चेस्ट पेन विद ST सेगमेंट डिप्रेशन और ECG तो ये एनस्टेमी या अंजाइना हो सकता है। ट्रोपोनिन से डिफरेंशिएट करते हैं। चेस्ट पेन है, पेरिकार्डियल एफिगन या पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है। परसिस्टेंट फीवर है फॉलोइंग MI तो ये पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम या ड्रेसलर सिंड्रोम होता है। क्लियर, ठीक हो गया। डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिस्टेंट नेक वेन और डिक्रीज BP तो ये बैक स्ट्राइड होता है। कार्डिक टेम्पोराइड भी होता है। पेनफुल रेस्ट रेड पर्पल लीजन ऑन द पैड ऑफ द फिंगर एंड टोज तो ये ऑस्लर नोड्स होते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जबकि पेनलेस एरिथेमेटस लीजन ऑन पाम एंड सोल तो ये वंस अगेन जैनवे लीजन होती है। क्लियर। अच्छा, रोड स्पॉट, ओस्लर नोड, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आर्थ्रल्जिया ये इम्यून मीडिएटेड होते हैं जबकि एम्बोलिक फिनोमिना जैनवे लीजन है। नेक्स्ट इज सप्लेंटर हेमरेजेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं। रेटिनल हेमरेजेस विद पेल सेंटर तो ये रोड स्पॉट्स में होते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं। टीलेंजेक्टेजिया है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, स्किन डिस्कलरेशन, आर्टरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, GI ब्लीडिंग, हिमाचुरिया तो ये हेरिडेटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेजिया में होते हैं जिसको ओस्लर वेबर रिंडो डिजीज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया तो ये प्राइमरी पोलीडिप्सिया में हो सकता है या डायबिटीज़ में हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में हो सकता है। नो लैक्टेशन पोस्टपार्टम फेज में या एब्सेंट मेंसेस है। कोल्ड इंटॉलरेंस है तो ये शीहान सिंड्रोम में होता है। पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस होती है, पिट्यूटरी का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। हीट इंटॉलरेंस है, वेट लॉस, पाल्पिटेशन है, फाइन ट्रेमर्स है, हाइपररिफ्लेक्सिया तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। कोल्ड इंटॉलरेंस है, वेट गेन है, ब्रिटल हेयर है, डिप्रेस मूड है, हाइपररिफ्लेक्सिया है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्यूटेनियस या डर्मल एडिमा ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ गैग्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू तो ये मिक्सोडीमा होता है कास्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। फेशियल मसल स्पैज्म अपॉन टैपिंग तो ये चॉपस्टिक साइन होता है हाइपोकैल्सीमिया। कार्पोपेडल स्पैज्म अपॉन BP इन्फ्लेशन तो ये ट्राउजिया साइन होता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। रैपिड डीप लेबर्ड ब्रीदिंग, रैपिड है बहुत तेज़ी से डीप लेबर्ड ब्रीदिंग है तो ये DKA में देखने को मिलती होती है। स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, फटीग है, वीकनेस है, मसल एक्स है, वेट लॉस है, GI डिस्टर्बेंस है तो ये क्रॉनिक प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। एडिसन डिजीज में होती है। ACTH MSH का लेवल ज़्यादा होता है। शॉक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, फटीग तो ये एड्रीनल क्राइसिस होता है। 3P पेनक्रियास, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड ट्यूमर्स तो ये MEN1 सिंड्रोम में होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट MEN1 में। मेडुलरी थायराइड कैंसर है, फियोक्रोमोसाइटोमा और पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया MEN2A में होते हैं जबकि मेडुलरी थायराइड के अलावा के साथ फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ म्यूकोजल न्यूरोमास और मार्फेनाइट हैबिटस तो ये MEN2B में देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद क्यूटेनियस ब्रोंकोस्पैज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड वैल्वुलर लीजन या आपको कार्सिनॉइड सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। ओके, क्लियर, जो कि सिस्टमिक डिसएमिनेशन को इंडिकेट करता होता है पोस्ट लीवर मेटास्टेसिस में।
नेक्स्ट इज जॉन्डिस है, पाल्पेबल डिस्टेंडेड नॉन टेंडल गाल ब्लैडर, तो ये कोर्वोजियल आई होता है, इसमें जब सीबीडी की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बाई पेनक्रियाटिक हेड मैलिग्नेंसी। सही हो गया। इसके बाद हिमाटोमेसिस, और अगर हिमाटोमेसिस है और एब्डोमिनल और बैक पेन है तो ये मिलोरी वीस टीयर में आपको देखने को मिलता होता है। पार्शल थिकनेस इसोफेजियल टीयर होता है अल्कोहल यूज वाले में या बुलीमिया नर्वोजा में। डिस्फेजिया एसोफेजियल वेब ग्लोसाइटस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये प्लम्बर विंसन सिंड्रोम है, इसोफेगस का स्क्वेमस सेल कैंसर करवाता है। इन लार्ज लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड, तो ये विल्चू नोड होता है, स्टमक मैलिग्नेंसी से मेटास्टेसाइज करते हैं। हेमाटोमेसिस और मलीना, तो अपर जीआई ब्लीड में देखने को मिलता है पैप्टिक अल्सर डिजीज में। हेमाटोचीजिया लोअर जीआई ब्लीड है, क्लॉनिक डायवर्टिकुलोसिस में होती है। आर्थ्रल्जिया कार्डिक और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, और डायरिया है तो ये विपल्स डिजीज प्रोफाइलेमा विपली में देखने को मिलती है। सीवियर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन विद पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर, तो ये रोवसिंग साइन होता है, जबकि डीप पाल्पेशन से जो पेन होता है वो मैकबर्नी पॉइंट पे होता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस की सिनेरियो है। हिमाटोमेटस जीआई पॉलिप्स है, हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स माउथ पे, लिप्स पर, हैंड जेनिटेलिया पे, तो प्यूट्स जैगर सिंड्रोम है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, बिनाइन पोलिपोसिस बोवल ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं, ब्रेस्ट और जीआई कैंसर करा देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ कोलोन पॉलिप्स है, इसके अलावा ओस्टियोमा, सॉफ्ट टिश्यू में ट्यूमर, सुपर न्यूमरी टीथ, तो ये गार्डनर सिंड्रोम में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस है। सिवियर जॉन्डस कर्निक टेरस है नियोनेट में, तो एक रेगुलर नजार टाइप 1 होता है। कंजुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है। गोल्डन ब्राउन रिंग्स अराउंड पेरिफेरल कॉर्निया, तो विल्सन डिजीज होता है। केसर फ्लैशर रिंग है ड्यू टू कॉपर एक्यूमुलेशन। फीमेल फैट फर्टाइल 40 फेयर फीड और फास्टिंग से गालस्टोन एसोसिएटेड है। ब्लूइश लाइन जिंजाइवा, तो ये बर्टोनिया लाइन होती है, लेड पॉइजनिंग की वजह से होती है। शॉर्ट स्ट्रेचर है, कैफी लॉट स्पॉट्स है, थंब और रेडियल डिफेक्ट है। ये प्लास्टिक एनीमिया होता है, तो ये फैनकोनीज एनीमिया होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है। डीएनए क्रॉस लिंकिंग रिपेयर में एएमएल की तरफ प्रोग्रेस करता है। रेड और पिंक यूरिन मॉर्निंग में आ रहा है, पैनसाइटोपिनिया, वीनस थ्रोम्बोसिस, तो ये प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। पेनफुल ब्लू फिंगर टोज और हिमोलिटिक एनीमिया, तो ये कोल्ड आउटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है। माइकोप्लाज्मा निमोनियाई इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से देखने को मिल सकता है। सही हो गया। और CLL की वजह से भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इज पेटिकिया, म्यूकोजल ब्लीडिंग और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, तो ये प्लेटिलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ITP, यूरेमिक प्लेटिलर डिसफंक्शन। अगर लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस है तो ये मैलिग्नेंसी के 20 सिम्टम है। अरिथमेटस पैचेस पे प्लाक्स में गए, फिर ट्यूमर में गए, तो ये माइकोसिस फंजोइड्स है, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा या सिजारी सिंड्रोम भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एक न्यू नेट है जिसका आर्म वेटर टी पोजीशन पे है फॉलोइंग डिफिकल्ट बर्थ, तो ये आर्ब्स ड्यूशन पाल्सी या सुपीरियर ट्रंक और ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी है। क्लियर। एंटीरियर ड्रार साइन पॉजिटिव है, यानी टीबी आगे की तरफ चली जाती है। ओके, तो ये एंटी एक्रूशियल लिगामेंट की इंजरी होती है। मोज़ेक पैटर्न ऑफ बोन है, लॉन्ग बोन में चाक स्टिक फ्रैक्चर है, और स्कल की थिकनिंग है और हेयरिंग लॉस है। तो ये ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मिस है, पेजर डिजीज ऑफ बोन है, इसमें ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी दोनों ज़्यादा देखने को मिलती है। स्वॉलन हार्ड पेनफुल फिंगर जॉइंट्स इन एन एल्डरली इंडिविजुअल, और पेन एक्टिविटी करने से वर्स हो जाता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसमें ऑस्टियोफाइट्स आपको प्रॉक्सिमल पे और डिस्टल पे दोनों पे देखने को मिलते होते हैं। सडन स्वॉलन पेनफुल बिग टो पोडेग्रा होता है, गाउट में होता है। ड्राई आइज, ड्राई माउथ, ड्राई विजाइना, आर्थराइटिस और पैरोटिड ग्लैंड की इनलार्जमेंट शोगरान सिंड्रोम में देखने को मिलती है। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, यूरिथराइटिस कंजंक्टिवाइटिस एंड आर्थराइटिस, तो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, चले B27 की वजह से होता है। बटरफ्लाई फेशियल रैश, आर्थराइटिस, साइटोपिनिया, फीवर है तो SLE है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, इडियोस्पेमेटिक रैश, क्रोनरी एनोरिज्म, रेड कंजक्टिवा, टंग हैंड फुट चेंजेस, एडिमा और फीवर 5 दिन से ज़्यादा है तो ये कावासाकी होती है। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है। IVIG और एस्पिरिन हम देते होते हैं। पाल्पेबल परपर ऑन बटक्स और लेग्स है। जॉइंट पेन, एब्डोमिनल पेन, हिमाचुरिया इन द चाइल्ड। क्लियर, सही हो गया। तो ये IG वास्कुलेटस इनोशोलिन परपरा होता है, स्किन और किडनी को अफेक्ट करता होता है। सही हो गया। पेनफुल फिंगर एंड टोस, पेनफुल फिंगर एंड टोस जो कलर वाइट ब्लू रेड कन्वर्ट हो गया तो रेनॉल्ड फिनोमिना होता है, वैजोस्पैज्म की वजह से होता है। डार्क पर्पल स्किन में माउथ में नोड्यूल्स है तो एक कापोसिस सार्कोमा होता है, ह्यूमन herpes वायरस 8 से एसोसिएटेड होता है। प्लूराइटिक पर्पल पॉलीगोनल प्लानर पैप्यूल्स, ये सारे PPs है तो लाइकन प्लेनस होते हैं। डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ लार्ज टो विद फैनिंग ऑफ अदर टो, होता है बविंस्की साइन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीगन में होती है। इंटेंशन ट्राइमर लिम्ब एटैक्सिया और लॉस ऑफ बैलेंस, तो ये सारी बैलर लीजन में देखने को मिलते हैं। सही हो गया। क्लियर। अब जो हेमिसफेयर होता है वो लिम्ब एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व करता है, वर्मिस एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व करता है। सही हो गया, तो आपने रट्टा मार लेना है।
नेक्स्ट इज हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी, हाइपरओरैलिटी, क्लोवर बूसी सिंड्रोम में होता है। बायलैटरल एमिगडाला लीजन होती है। HSV1 एंसेफलाइटिस से एसोसिएटेड होती है। रेस्टिंग ट्राइमर, एथिटोसिस और कोरिया, ये बेसल गैंग्लिया की लीजन होती है। हंटिंगटन डिजीज़ या पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलती होती है। डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, गैंग रिफ्लेक्स कम है। निस्टैग्मस, इप्सिलैटरल हॉर्नस सिंड्रोम, तो ये लैटरल मेडुलरी या वैलेनबर्ग सिंड्रोम में होता है। पीका आर्टरी के ओक्लूजन की वजह से होता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से ल्यूसिड इंटरवल है तो एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा होता है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है। मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। लेंटिफॉर्म लेंस लाइक कलेक्शन होती है, स्विचर को क्रॉस नहीं करती। वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, सबरेक्नाइट हेमरेज होता है। रेस्टिंग ट्रैमा, रिजिडिटी, एकाइनेजिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पार्किंसन होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट्स कॉम्पैक्टा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन लॉस हो जाती है। कोरिया है, डिमेंशिया, कॉर्टिक डीजनरेशन है तो ये हंटिंगटन डिजीज होती है। लॉस ऑफ गार्बेजिक न्यूरॉन इन द स्ट्राइटम है। ऑटोसोमल डोमिनेंट SCAG रिपीट एक्सपांशन आपको देखने को मिलते होते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गेट एप्रेक्सिया और गेट कोऑर्डिनेटिव डिसफंक्शन, तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस होते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ कोरोना रेडिएटा होता है। रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग निस्टैग्मस, इंटेंशन ट्रेमर, ऑप्टिक न्यूराइटिस, स्कैनिंग स्पीच और बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। सही हो गया। तो मतलब स्कैनिंग स्पीच तो सेरिबेलम वाले में देखने को मिलती है। इंटेंशन ट्रेमर भी, तो ये MS है। प्रोग्रेसिव असेंडिंग सिमेट्रिकल लिम्ब वीकनेस, हाइपररिफ्लेक्सिया आफ्टर GI अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो ये GBS में होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, कैफे लोड स्पॉट है, लिश नोड्यूल है, आइरस हिमाटोमा है, क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास है, फियोक्रोमोसाइटोमास है, ऑप्टिक ग्लायोमास है। इतने सारे ट्यूमर्स है तो ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 है। बायलैटरल कैटरैक्ट और शवानोमा, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 है। पोर्ट वाइन स्टेन ऑन द फेस, तो ये नीवस फ्लेमस होता है, स्टज वेबर सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। बायलैटरल रीनल सेल कैंसर है, हेमांजियोब्लास्टोमा, एंजियोमेटोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, VHL जीन से एसोसिएटेड होता है। हाइपररिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज में होता है। हाइपररिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, एट्रोफी, फेसिकुलेशन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में देखने को मिलती है। ओके। स्टैगरिंग गेट है, फ्रीक्वेंट फॉल है, निस्टैग्मस है। हैमर टू, डायबिटीज मेलाइटस, हुकम, तो ये फ्राइडरिच एटेक्सिया होता है। यूनिलैटरल फेशियल ड्रोपिंग इन्वॉल्विंग फोरहेड। ओके, ठीक हो गया। फोरहेड को इन्वॉल्व करा तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होती है। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन अपर हाफ ऑफ फेस को स्पेयर करती है। एपिसोडिक वर्टाइगो, टिनाइटस, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, तो ये मिनिया डिजीज में होती है। एंडोलिफ में प्रेशर बढ़ जाता है। टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस हॉर्नर सिंड्रोम में होती है। कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपी एंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया में होता है। क्लियर, सही हो गया। मल्टीपल अगर बायलैटरल हो तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है। एक्यूट ऑनसेट रिवर्सिबल वैक्सिंग एंड वैनिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्यूट ऑनसेट की टेंशन स्पैन कम, अराउजल कम, तो ये डिमेंशिया होता है ड्यू टू द अदर कॉज। पोलीयूरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 है। ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, तो ये फैनकोनी सिंड्रोम में होती है। PCT अब कुछ भी नहीं कर रही। पेरिओर्बिटल या पेरिफेरल एडिमा है। प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा का है। फ्रॉथी यूरिन है। एल्ब्यूमिन का लेवल कम है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। पोर्टोसाइट के फूड प्रोसेस डैमेज हो जाती है। हेरिडेटरी नेफ्राइटिस है। सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, रेटिनोपैथी, एंटीरियर एंटोकोनस वेलपोर्ट सिंड्रोम है। टाइप 4 कोलेजन की म्यूटेशन होती है। विम्स ट्यूमर, मैक्रोक्लोशिया, ऑर्गेनोमेगाली, हेमी हाइपरप्लेजिया और ओम्फैलोसील, तो ये बैक विद वीडमैन सिंड्रोम में देखने को मिलती होती है। सही हो गया। WHO से रट्टा मार लेना। दूसरा डेनिस ड्रैश सिंड्रोम भी होता है। स्ट्रीक ओवरीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, हॉर्सशू किडनी, सिस्टिक हाइग्रोमा, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक, लिम्फेडिमा, टर्नर सिंड्रोम में होता है। 45X नोड, ओवेरियन फाइब्रोमा, एसाइटिस, फ्लोरल एफियन, मीक सिंड्रोम में होती है। राइट, इची, स्वालन, रैश ऑफ निप्पल, अरियोला, तो ये पेजर डिजीज ऑफ ब्रेस्ट में आपको देखने को मिलता होता है। फाइब्रस प्लाक एंड ट्यूनिक एल्बिजुनिया ऑफ पीनस विद एब्नॉर्मल कर्वेचर, तो ये पायरोनी डिजीज होता है। रिपीटेड माइनर ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलता होता है। हाइपोक्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया, हाइपरकैपनिया, तो ये ब्लू ब्लोटर है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया होता है। पिंक कॉम्प्लेक्शन, डिस्निया, हाइपरवेंटिलेशन, तो एम्फाइसीमा होता है। सेंट्रल एसिनार या पैन एसिनार होता है। सेंट्रल एसिनार में टोबैको स्मोकिंग, पैन एसिनार में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है। बायलैटरल हाइलोलिम्फेडिनोपैथी, यूवियाइटिस, आर्थ्रोपैथी, स्किन चेंजेस, तो सार्कोइडोसिस है, इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिकल लैब और फाइंडिंग्स, द कॉलोनी ऑफ सूडोमोनास की लंग्स में इंक्रीज क्लोराइड ऑन स्वेट टेस्ट, इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सोजन का लेवल ज़्यादा है तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है। CFTR जीन की, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। म्यूकस प्लग बनता है, मेकोनियम माइलियस होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम हो गया तो ये डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड में हो सकता है। बीटा SAG का लेवल ज़्यादा है और पैप का लेवल कम है तो ये डाउन सिंड्रोम होता है। होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो ये B12 डेफिशिएंसी या एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी ड्रग इंड्यूस लूपस में होती है। T सेल कम है, PTH कम है, कैल्शियम भी कम है।
और थाइमिक का शेडो भी कम है, तो थाइमिक एपिलेसिया आपको देखने को मिल सकता है। डाइजोर सिंड्रोम वगैरह आपको देखने को मिल सकता होता है। 22q11 सिंड्रोम है, वीलो कार्डियोफेशियल डिजीज़ है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो ये विस्कोडाइट्रल सिंड्रोम है, वैस्ट जीन की म्यूटेशन होती है, हाइपर आईजी देखने को मिलता है। जॉइंट ग्रैन्यूल्स है फेगोसाइट्स में, और पैनसाइटोपिनिया है, तो चियार्डिक हिगाशी सिंड्रोम है, लिस्ट जीन की म्यूटेशन है, फेकोलाइसोसोम नहीं बनते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टोचिन और बाइल सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई में, ओविरिडियन में रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलती है। नीवोबायोसिन, तो इसमें कोआगुलेस नेगेटिव वालों में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, क्लियर। तो नीवोबायोसिन वाला, तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस में सेंसिटिव और उसमें रेजिस्टेंट है। बेसिट्रेसिन सेंसिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन रेजिस्टेंट, एगलैक्टाई होता है, ग्रुप बी होता है। ब्रांचिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड विद सल्फर ग्रैन्यूल, तो एक्टिनोमाइसिस इसराइली होता है। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, पेरिफेरल ग्रैनुलोमेटस लीजन है लोअर लंग्स में, तो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और लोअर लंग्स में है, तो एक गोन कॉम्प्लेक्स है, प्राइमरी टीबी या माइकोबैक्टीरियम बैसिलस की वजह से होता है। थंब साइन और लैटरल नेक एक्सरे, तो एपिग्लोटाइटिस होता है, इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। बैक्टीरिया कवर्ड वजाना एपिथेलियल सेल पॉजिटिव विफामाइन टेस्ट, तो क्लोज सेल होते हैं, कार्डिनेला वजिनालिस है। रिंग एनहांस लेगन ऑन सीटी एमआरआई इन एड्स, तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में मल्टीपल लिम्फोमा में आइसोलेटेड होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विद एपिकल एट्रोफी है। और मैगाक्लोन मैगासोफेगस है, तो शगास डिजीज है। एटिपिकल लिम्फोसाइट हिट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, तो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस है। नारोइंग ऑफ अपर ट्रैकिया एंड सबग्लोटिक, तो स्टेपल साइन होता है, क्रूप में देखने को मिलता है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन परकिंजी सेल ऑफ सेरिबेलम और हिप्पोकैम्पस, तो नेगरी बॉडीज ऑफ रेबीज में आपको देखने को मिलता है। कंसेंट्रिकली लैमिनेटेड कैल्सीफाइड सेफ्रियोल्स सैनोमा बॉडी है, पैपिलरी थायराइड कैंसर में, सोमैटोस्टेटिनोमा में, मेनिंजियोमा में, मिजोथेलियोमा में, सीरस पेपिलरी कैंसर ऑफ ओवरी में, प्रोलैक्टिनोमा में होती है। बूट शेप हार्ट टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में होता है ड्यू टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। रिब्स की नोचिंग इन्फीरियर सरफेस की इन्वॉल्वमेंट की कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में होती है। डेल्टा वेव शॉर्टन पीआर इंटरवल है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। बंडल ऑफ कैंट एवी नोड को बाईपास कर देता है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। आर वेव्स का कार्डिक टेम्पोराइड में होता है। ग्रानुलोमा विद द जाइंट सेल्स आफ्टर फेरेंजियल इन्फेक्शन, तो एस्कॉफ बॉडी होती है, रोमैटिक फीवर में होती है। इंक्रीज डी डायमर्स, तो डीवीटी और डीआईसी में देखने को मिलती है। एम्प्टी अपेयरिंग न्यूक्लियाई विद सेंट्रल क्लियरिंग, तो ऑर्फन एनईआई न्यूक्लियस है, पैपिलरी थायराइड कैंसर में होता है। ब्राउन ट्यूमर और स्टेटस फाइब्रोसा सिस्टिका हाइपर पैराथायराइडिज्म में देखने को मिलता है। हिमोसिटोन डेपोजिट हो जाता है, ब्राउन कलर का होता है। हाइपरटेंशन, हाइपोक्लीमिया, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा, तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। कौन सिंड्रोम है? म्यूसन फील्ड सेल विद पेरिफेरल न्यूक्लियस, तो सिग्नल रिंग सेल्स होते हैं। डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर में देखने को मिलते हैं। 3 एंटीबॉडी रटा माना, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, एंटी क्लियाटिन, एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी सिलीक डिजीज में होती है। डायरी और वेट लॉस देखने को मिलता है। नैरमिंग ऑफ बोवल ल्यूमिन और स्मॉल बोवल फॉलो थ्रू स्ट्रिंग साइन है, तो एक क्रॉन्स डिजीज में होता है। लेट पाइप अपेयरेंस अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है। लॉस ऑफ होस्ट्रा होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पॉलीज ऑन कोलोनोस्कोपी फॉर आफ्टर प्यूबर्टी, तो फैप में होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट एपीसी जीन की म्यूटेशन है। एप्पल कोल्डियन उनबेरियम अनीमा, तो कोलोरेक्टल कैंसर में होता है। लेफ्ट साइडेड में आपको देखने को मिलता होता है यूजुअली। नट मैक लीवर क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लीवर होता है ड्यू टू राइट हार्ट फेलियर या बोर्ड सिंड्रोम। यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन ऑफ डैमेज कैराटिन, तो ये मेलोरी डंग बॉडीज होती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होती है। फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हेपेटोसाइट सेलुलर बैलूनिंग है, तो ये फैटी लिवर डिजीज की वजह से होती है। अल्कोहल या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होती है। एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, एंटी लीवर एंटी किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में होती है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में देखने को मिलती है। फीमेल में होता है। कोलिस्टेसिस होती है और पोर्टल हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है। सीरम सिरालोप्लाज्मिन कम है, तो ये विल्सन डिजीज है। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, तो ट्रोजियो सिंड्रोम में देखने को मिलता है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज, तो ये आपको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलासीमिया में आपको देखने को मिलती है। बेसोफिलिक न्यूक्लियर रेमिनेंट्स इन आरबीसी, तो ये बेसोफिलिक जो रेमिनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के, तो होवल जाली बॉडी या स्प्लीनेक्टमी की वजह से होती है। हाई माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, लाइट पॉइजनिंग, थैलासीमिया की वजह से हो सकता है। और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, हियर ऑन एंड अपीयरेंस या क्ल्यू कट अपीयरेंस, तो बीटा थैलासीमिया में या सिकल सेल एनीमिया में होती है ड्यू टू मैरो एक्सपेंशन। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल B12 डेफिशिएंसी की वजह से होती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होती है। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, तो ये आईटीपी में होती है। जाइंट बी सेल जिनमें बाइलोब न्यूक्लियस विद प्रोमिनेंट इंक्लूजन, तो रीड थ्रोम्बक सेल्स होते हैं। शीट्स ऑफ लिम्फोसाइट विद टिंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस और स्टेरिस्काई अपीयरेंस बर्किल लिम्फोमा में होती है। 8-14 ट्रांसलोकेशन होती है। CMYC एक्टिवेशन होती है। एब्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड होती है। स्टेरिस्काई में मलिग्नेंट सेल बने होते हैं।
लिटिक पंच आउट लियन एक्सरे पर मल्टीपल माइलोमा में होती है। मोनोक्लोनल स्पाइक और सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस मल्टीपल माइलोमा में होती है। वेल्डनस्ट्रॉम में आईजीएम देखने को मिलती है या एमजीयूएस में हो सकती है। स्टैक्स ऑफ आरबीसी रोलेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज ईएसआर की वजह से या मल्टीपल माइलोमा में होती है। एमपीओ पॉजिटिव माइलोब्लास्ट में इंक्लूजन्स है, माइलोब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो एएमएल एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया M3 वाली है। WBC जो समझ है तो CLL है। टेनिस रैकेट शेप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस तो ये बिरबग ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्लियर। लैंगर हैंसन हिस्टियोसाइटोसिस बिरबग ग्रैन्यूल्स होते हैं। टेनिस रैकेट शेप ग्रैन्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। सही हो गया। सो बबल अपीयरेंस इन फीमर और टिबिया तो जॉइंट सेल ट्यूबर में देखने को मिलती है ऑफ द बोन। एलिवेटेड पेरियोस्टियम जो कि कोडमेंट ट्रायंगल बनाता है और सनबर्स्ट अपीयरेंस ऑन एक्सरे तो ऑस्टियोसार्कोमा में आपको देखने को मिलती होती है। ऑनियन स्किन पेरियोस्टियल रिएक्शन एविंग सार्कोमा में देखने को मिलती है। क्लियर। सही हो गया। मलिग्नेंट स्मॉल ब्लू सेल ट्यूमर है। आईजीएम एंटीबॉडी जो कि एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी को टारगेट करती है। एंटीसीसी पे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। जॉइंट में पेनस होता है। बॉटन ईयर डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। नीडल शेप नेगेटिवली बाइफ्रेंजिएंट क्रिस्टल तो एक आउट में देखने को मिलते हैं। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होते हैं। इंक्रीड यूरिक एसिड लेवल तो एक आउट में, लेशनिहान में, ट्यूमर लाइसिस में, लूप या थाइजर डायबिटिक की वजह से होता है। रोम्बाइड है, पॉजिटिवली बाइफ्रेंजिएंट है तो सूडो आउट है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट क्रिस्टल। बैम्बू स्पाइन एक्सरे पे तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्पॉन्डालो आर्थ्रोपैथी होती है। HLA-B27 से एसोसिएटेड है। एंटी न्यूक्लियर, एंटी स्मिथ, एंटी डीएस एंटीबॉडी, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी तो ये आपको एसएलई में देखने को मिलती है। इसमें टाइप 3 या टाइप 2 हो सकती है। एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी तो ये माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस में देखने को मिलती है। क्लियर। जो PN का होता है वो माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस या चुर्क स्ट्रास में होती है। क्लियर। जो CN का होता है वो वैगनर में देखने को मिलती है। एंटी HCl एंटीबॉडी, एंटी DNA टोपोआइसोमरेज और एंटी RNA पॉलीमरेज एंटीबॉडी तो ये डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलती होती है। एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा क्रेस्ट सिंड्रोम में होती है। एंटी डेस्मोग्लिन 3 और 1 पेम्फिगस वल्गारिस में होती है। एंटी हेमेडेस्मोसोम बुल्लस पेम्फिगॉइड में होती है। कैरेटिन पल्स और स्किन बायोप्सी तो स्क्वेमस सेल कैंसर में आपको देखने को मिलते होते हैं। इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन इन मैटरनल सीरम तो ये आपको डेटिंग एरर्स में या ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आपको देखने को मिल सकती है। ब्लडी या येलो CSF तो ये ज़ैंथोक्रोमिया सबएरेक्नाइड हैमरेज की वजह से होता है। पार्किंसन में सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्ट्स कॉम्पैक्टा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाती है। इंट्रा सेलुलर इओसिनोफिलिक इंक्लूजन इन न्यूरॉन्स तो ये लुई बॉडी होती है। अल्फा से न्यूक्लियन प्रोटीन से बनती है। पार्किंसन या लुई बॉडी डिमेंशिया में होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइलाइड डेपोजिशन तो ये सिनाल प्लाक्स होते हैं, अल्जाइमर में होते हैं। हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं पिक डिजीज में या अल्जाइमर में होते हैं। सूडो पैलिसिडिंग प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल तो एक ग्लोयोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिया। स्मॉल ब्लू सेल सराउंडिंग अ सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूरोफिल तो ये हार्मोराइट रोजेट्स होते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा मेडुलोब्लास्टोमा में होते हैं। RBC कास्ट इन यूरिन तो ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आ सकती है या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आ सकती है। या फिर WBC कास्ट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में आती है या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में आती है या ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन में आती है। ग्रैनुलर या मडी ब्राउन कास्ट ये आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज वैक्सी कास्ट है विद वेरी लो यूरिन फ्लो तो ये वैक्सी कास्ट CKD में देखने को मिलती है। लंपी बम्पी अपीयरेंस ऑफ ग्लोमेरुलस तो ये आपको इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस PSGN में देखने को मिलती है। एंटी GPM एंटीबॉडी लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको गुड पास्चर में हिमोचुरी हेमोप्टोसिस में देखने को मिलती है। नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस लंग्स में और नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मतलब नेक्रोटाइजिंग है वास्कुलाइटिस है तो ये आपको गुड पास्चर में भी देखने को मिल सकते हैं या वैगनर में भी देखने को मिल सकते हैं। सेलुलर क्रीसेंट इन वुमन स्पेस तो ये रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रीसेंट में देखने को मिलते हैं। वायर लूपिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरी तो ये डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होते हैं। SLE से एसोसिएटेड होते हैं। ट्रैक अपीयरेंस ऑफ कैपिलरी लूप ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होते हैं। इफेसमेंट ऑफ ओटोसाइड फूड प्रोसेस तो ये मिनिमल चेन डिजीज है बच्चों में या बड़ों में। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है। स्पाइक एंड डूम अपीयरेंस आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में देखने को मिलती है। इओसिनोफिलिक नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस तो किमिल्सन विल्सन नोडुलर डायबिटिक में देखने को मिलती है। थायराइड लाइक अपीयरेंस ऑफ किडनी क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस है। बीटा एसिजी का लेवल ज़्यादा है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हाइटर्डिफॉल में, कोरियो कैंसर में, डिस्टर्मिनोमा में या डाउन सिंड्रोम में होता है। डिस्प्लास्टिक स्क्वेमस कैंसर सर्वाइकल सेल विद रेजिनॉइड न्यूक्लियर या पेरी न्यूक्लियर हैलो तो ये कोइलोसाइट्स होते हैं। HPV इन्फेक्शन सेल्स होते हैं जो कि कैंसर करवा देते हैं। शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइड एक्स सेल्स जिसमें LDH का लेवल ज़्यादा है तो डिसजर्मिनोमा या सेमिनोमा। शिलर डोवल बॉडी और अल्फा फीटोप्रोटीन आपको यॉर्कसाइट ट्यूमर में होता है। डिसअरेट ग्रानुलोसा सेल जो कि इओसिनोफिलिक फ्लूइड को सराउंड कर रहे हैं तो ये कार्ल एक्सनर बॉडी ग्रानुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस में होती है।
मेमरी ग्लैंड में ब्लू डोम सिस्ट तो ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होती है। यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन लेडिक सेल में तो ये रैन के क्रिस्टल्स होती है। इंटरडिजिटिंग लेयर ऑफ पिंक एंड रेड सेल इन आर्टिकल थ्रोम्बस तो लाइन्स ऑफ जांस होती है, ये सिर्फ एंटी मॉर्टम थ्रोम्बस में होती है। यूजिनोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल्स इन ब्रोंकियल सिक्रेशन तो ये चारकोल लीडिंग क्रिस्टल होती है, अस्थमा में देखने को मिलते हैं। होल्ड म्यूकस प्लग्स तो ये कर्शमन स्पाइनल है, ये भी अस्थमा में होते हैं। हनी कम अपीयरेंस ऑफ लंग्स तो ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। गोल्डन ब्राउन फ्यूजीफॉर्म डम्बल्स बॉडी जो कि प्रोशियन ब्लू से आएगी तो ये एस्बेस्टोस बॉडी होती है। ब्रोंकोजेनिक एपिकल ट्यूमर तो ये पैनकोस ट्यूमर जो कि सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट की एसोसिएशन। क्लियर, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है ये माँ से बच्चों में जाएगा, सारे का सारा हेट्रोप्लाज्मी शो करेगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पोरेटिक में डाउन सिंड्रोम, इनहेरिटेड में फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। वाइटामिन डेफिशिएंसी तो फोलेट डेफिशिएंसी होती है, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 से 4 महीने का स्टोर होता है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, गाउचर डिजीज है, बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, पैनसाइटोपिनिया होता है। HLA-DR3 DR4 रट्टा मान लो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ और एडिसन है। इसके अलावा जो DR3 है उसमें टाइप 1 आ जाएगा, SLE, ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो और एडिसन आ जाएगा। बैक्टीरिया जो गैस्ट्राइटिस, पुड और एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा करवाता है तो एच पाइलोरी है। एड्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इम्यूनोसिस्टम जीरोविकाई की वजह से होते हैं। HSV टाइप 1 हर्पीज एंसेफलाइटिस करवाता है, टेम्पोरल लोब को अफेक्ट करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस सी होता है। फूड पॉइजनिंग एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड स्टेफोरियस और बैसिलस सीरियस की वजह से होती है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड अमोनिया स्टेफोरियस सूडोमोनास की वजह से होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस 0 से लेकर 6 मंथ में तो ये SLE से रट्टा मारना, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, लिस्टेरिया, जबकि सुपर वाले में स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई, ऑस्टियोमाइलाइटिस स्टेफोरियस की वजह से होता है। लेकिन सिकल सेल में साल्मोनेला की वजह से। इन इंजेक्शन आईवी ड्रग यूजर में स्टेफोरियस सूडोमोनास कैंडिडा है, UTI ई कोलाई और स्टेफोकोकस एप्रोफाइटिकस है। बैक्टीरियल STI क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस D से लेकर K वाला। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस, सब एक्यूट और एक्यूट में नाइजीरिया गनोरिया। बोन में मेट्स गए तो सबसे ज़्यादा आपका रट्टा मारना कि प्रोस्टेट या ब्रेस्ट, उसके बाद लंग्स है, फिर किडनी, कोलोन है। लीवर की तरफ जो मेट्स गया वो कोलोन के, ब्रेस्ट, पेनक्रियास, लंग्स के, और ब्रेन की तरफ जो मेट्स आते हैं वो रट्टा मारना LLBB, लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन, चलो लंग्स, ब्रेस्ट, मेलानोमा, क्लोन और प्रोस्टेट तो लास्ट में है। S3 हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से होती है, लाइक माइट्रल रिगर्जिटेशन, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, हार्ट फेलियर, थायरोटॉक्सिकोसिस। S4 साउंड स्टिफ हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल्स की वजह से होती है, लाइक एयोर्टिक स्टेनोसिस, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। पैनसिस्टोलिक मर्मर VST, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से होता है। इंजेक्शन क्लिक आपको देखने को मिलता है एयोर्टिक स्टेनोसिस में, माइट्रल स्टेनोसिस रूमेटिक हार्ट डिजीज में होता है। लेट कॉम्प्लिकेशन होती है ओपनिंग स्नैप माइट्रल स्टेनोसिस में होता है। ओके, हार्ट मर्मर कॉन्जेनाइटल तो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है। साइनोटिक हार्ट डिजीज अर्ली तो 5T रट्टा मार लो, राइट टू लेफ्ट शंट है। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्टरियोसिस, टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज लेफ्ट टू राइट शंट में VST ज़्यादा, फिर AST पे PD है। लेट साइनोटिक शंट तो आइसन वैंगर सिंड्रोम है, लेफ्ट टू राइट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट बन जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन रीनल या रीनोवास्कुलर डिजीज की वजह से हो सकती है, लाइक फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। साइट्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस तो ACP, एब्डोमिनल एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लिटेल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और सर्कल ऑफ विलस है। एओर्टिक एनेरिज्म थोरैसिक वाला तो सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस की वजह से होता है। मार्फन सिंड्रोम की वजह से होता है। टर्शियरी सिफिलिस में ऑब्लिटरेटिव एंडार्ट्राइटिस और वजोवजुरम होता है। एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म एथेरोस्क्लेरोसिस या टोबैको की वजह से होता है। एओर्टिक डायसेक्शन हाइपरटेंशन की वजह से होता है। इरेगुलर रिदम ऑन ECG विद नो P वेव तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होती है, जो इम्बुलाई बढ़ा देती है। राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी काज तो एक कोर पल्मोनल होता है। क्लियर, हार्ट फेलियर इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व करता है, ट्राइकस्पिड वाला IV ड्रग यूजर में देखने को मिलता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो कि बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होता है तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, एक्यूट होता है, इंजेक्शन ड्रग से एसोसिएटेड है, ट्राइकस्पिड वाल्व को इन्वॉल्व करता है। विरिडियन वाले सब एक्यूट होते हैं, डेंटल प्रोसीजर की वजह से होते हैं। कोलोन कैंसर में स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोलाइटिकस का, ग्राम नेगेटिव में हैसिक और कल्चर नेगेटिव में कॉक्सीला और बर्टिनिला। कार्डिक ट्यूमर अडल्ट में मेट्स वाले होते हैं, मेक्सोमा लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा होता है। बाल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन कार्डिक ट्यूमर प्राइमरी जो बच्चों में होते हैं, रेब्डोमायोमा, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड है। स्टेसिस, हाइपरकोगुलेबिलिटी, एंडोथेलियल इंजरी, विर्चू ट्राइगेट थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी एडिनोमा अंडर सिक्रेशन ड्यू टू मैस इफेक्ट है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड डिसजेनेसिस या आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। थायराइड कैंसर, पेपिलरी कैंसर होता है, RAT जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, या PTC रीअरेंजमेंट की वजह से, या ब्राफ म्यूटेशन की वजह से, या चाइल्डहुड रेडिएशन की वजह से। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में थायराइडेक्टमी में पैराथायरॉयड को निकाल दिया है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एडिनोमा
हाइपरप्लेजिया, सेकेंडरी में हाइपोकैल्सीमिया CKD की वजह से, कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो उसमें एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड की वजह से, एड्रीनोकॉर्टिकल एडिनोमास की वजह से, या ACTH सिक्रेटिंग कुशिंग डिजीज़ की वजह से, या पैरानियोप्लास्टिक होते हैं। कुशिंग डिजीज़ में पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में सप्रेस हो जाएगा, क्लियर, और CRH वाले टेस्ट में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, तो इसमें बायलैटरल एट्रियल हाइपरप्लेजिया या कॉन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। ट्यूमर ऑफ एट्रियल मेडुला, बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा होता है, बड़ों में आपका एट्रियल मेडुला का फियोक्रोमोसाइटोमा होता है जो कि बिनाइन होता है। रिफ्रैक्टरी पैप्टिक अल्सर और इंक्रीज गैस्ट्रिन आफ्टर सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट, तो ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम है। गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है ड्यूडिनम का, पेनक्रियास का, मैनवन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। इसोफेगस का कैंसर वर्ल्ड वाइड में स्क्वेमस सेल कैंसर है, US में एडिनोकार्सिनोमा है। एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर CNS इंजरी से, तो ये कुशिंग अल्सर होते हैं क्लियर वेगल स्टिमुलेशन की वजह से, जबकि बर्न्स वाले पेशेंट में कर्लिंग अल्सर होती है ड्यू टू हाइपोवोलीमिया। क्रोनिक ट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस, इसमें गैस्ट्रिक कैंसर बढ़ जाता है, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। बायलैटरल ओवेरियन मेटास्टेसिस फ्रॉम गैस्ट्रिक कैंसर, तो क्रूकनबर्ग ट्यूमर होता है, म्यूसिन सिक्रेटिंग सिग्नेट रिंग सेल आपको देखने को मिलते हैं। अल्टरनेटिंग एरिया ऑफ ट्रांसमिनरल इन्फ्लेमेशन, तो स्किप लीगन होती है। साइट्स ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस, तो सिग्मॉइड कोलोन होता है। फाल्स फ्रेंजो इजोफेजियल डाइवर्टिकुलम, तो ये जेनका डाइवर्टिकुलम होता है। हिपैटोसेलुलर कैंसर है हैप बी वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा हैप सी अल्कोहलिक लिवर डिजीज या एफ्लाटॉक्सिन की वजह से होता है। इनहेरिटेड कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया ड्यू टू हिपैटोसाइट सिक्रिएट नहीं कर पा रहा, अगर ब्लैक है तो ये ड्यूबन जॉनसन डार्क हो जाएगा, रोटर में अनकलर्ड लीवर होता है। इनहेरिटेड बिनाइन अनकॉन्जुगेटेड, तो ये गिलबर्ट होता है। ATP7B की म्यूटेशन है, कॉपर लीवर में, ब्रेन में, कॉर्निया में डेपोजिट है। केस फ्लैशरिंग है तो ये विल्सन डिजीज है। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, हेरिडिटरी HFE जीन की म्यूटेशन है। हार्ट फेलियर है, ब्रॉन्स डायबिटीज़ है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपैटोसेलुलर कैंसर है, तो हीमोक्रोमेटोसिस आपको देखने को मिलेगा। पेनक्रेटाइटिस एक्यूट वाला गाल स्टोन या अल्कोहल की वजह से, क्रॉनिक वाला अडल्ट में अल्कोहल और बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस। माइक्रोसिटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, थैलासेमिया, लाइट पॉइजनिंग, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, ऑटोसप्लीनेक्टमी, होवल जारी बॉडी, सिकल सेल एनीमिया में होती है। HbS का लेवल बढ़ जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन 1b की डेफिशिएंसी की वजह से बर्नार्ड सोलियर आ जाएगा, प्लेटलेट के डी नहीं हो पा रही, और GP2B3 से ग्लैंसबैन थ्रोम्बोसिथेनिया, प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पा रही, प्लेटलेट प्लग डिफेक्टिव है। हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, तो ये फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन होती है। DIC हीट स्ट्रोक से होता है। स्नेक बाइट, सेप्सिस, ट्रॉमा, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, मैलिग्नेंसी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ट्रांसफ्यूजन है। कॉमन मैलिग्नेंसी जो कि नॉन इन्फेक्शियस फीवर, बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हॉजकिन लिम्फोमा है। टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा मोस्ट कॉमन नोडुलर स्क्लेरोसिस है। 14-18 फॉलिकुलर है, BCL2 की एक्टिवेशन होती है। एंटी एपोप्टोटिक ऑन्कोजीन होता है। 8-14 वाली बर्किल लिम्फोमा है, CMYC की फ्यूजन होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑन्कोजीन है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मोस्ट कॉमन डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है। एज रेंज फॉर पेशेंट विद ALL CLL, तो जो ALL है वो बच्चों में होता है, CLL अडल्ट में 60 से अबव वाला, AML 45 से 65 में होता है, CML वाला 45 से 85। 922 ट्रांसलोकेशन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML है। BCR ABL की फ्यूजन आपको देखने को मिलती है, टायरोसिन काइनेस की होती है, और ये कभी कभार ALL से भी एसोसिएटेड है। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस एसोसिएटेड है। HLA-B27 सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, IBD रिएक्टिव आर्थराइटिस है। डेथ इन SLE रीनल डिजीज की वजह से होती है। इन्फेक्शंस कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक्सेलरेटेड CAD की वजह से होती है। जॉइंट सेल आर्थराइटिस में ब्लाइंडनेस होती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और पोलीमाइल्जिया रूमेटिक एसोसिएटेड है। रिकरेंट इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बोसिस ऑफ मीडियम साइज वेसल एंड एक्सट्रीमिटीज, तो बर्जर डिजीज है। टोबैको स्मोकिंग से एसोसिएटेड है। रेनॉल्ड फिनोमिना है। बिनाइन वास्कुलर ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंटाइल हेमांजियोमा है। हिराल्ड पैच फॉलोड बाय स्केरी, हिराल्ड पैच है। फिर इसको स्केरी रिथीमेटस प्लाक रिस्मिस स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो एपिट्रेसिस रोजेसी है। एक्टिनिक कैरोटोसिस स्क्वेमस सेल कैंसर करवा देता है। सेरिबेलर टॉन्सिल हर्निएशन, अर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन टाइप 1 है। सिरिंगोमेलिया से एसोसिएटेड होती है। बायलैटरल मैमिलरी बॉडी लीजन विद थायमिन डेफिशिएंसी, तो ये वर्निकिस कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। एपिड्यूरल हेमाटोमा में मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है। ट्रॉमा एसोसिएटेड है। बाइकॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म शेप ओपेसिटी होती है। सबड्यूरल हेमाटोमा में कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन का रप्चर होता है। ट्रॉमा एसोसिएटेड है। सेरिब्रल एट्रोफी क्रेसेंट शेप होती है। डिमेंशिया में अल्जाइमर डिजीज या वास्कुलर डिमेंशिया होता है। यंग फीमेल में डीमैलिनेटिंग डिजीज है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ब्रेन ट्यूमर अडल्ट में मेट्स है। क्लायोब्लास्टोमा मैलिग्नेंट है। मेनिंजियोमा हेमेंजियोब्लास्टोमा है। एमिनुरिया कलेक्टोरिया, तो ये प्रोलैक्टिडोमा होता है, क्लियर। हाँ, ब्रेन ट्यूमर बच्चों में ओवरऑल पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, सुप्राटेंटोरियल में क्रेनियोफ्रेंजियोमा मैलिग्नेंट होते हैं। मेडुलोब्लास्टोमा भी मैलिग्नेंट होता है। कंबाइंड अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, तो वह ALS होता है। डोर्सल कॉलम की डीजनरेशन टेल्स डॉर्सालिस में होती है। टर्शियरी सिफिलिस में सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड,
में B12 डेफिशिएंसी होती है, इसमें डोर्सल लैटरल कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक और स्पाइनल सेरिब्रल ट्रैक अफेक्टेड होते हैं। क्लियर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में मिनिमल चेन डिजीज़ है, किडनी स्टोन, रेडियोल्यूसेंट, यूरिक एसिड है, रेडियो पैक, कैल्शियम वाले होते हैं, स्ट्रोवाइट और सिस्टाइन वाले रेडियो पैक होते हैं। रीनल मैलिग्नेंसी इन मेल्स और रीनल सेल कैंसर होता है टोबैको स्मोकिंग से और VHL से एसोसिएटेड है। क्लियर सेल टाइप होती है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में पी रट्टा मारना, PRP से PATH, RP, E से एरिथ्रोपोइटिन, A से ACTH, R से रेनिन। प्राइमरी एमेनोरिया में टर्नर सिंड्रोम आता है, 45X नॉट एसोसिएटेड है। हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म विद एनोस्मिया, तो ये कैलमन सिंड्रोम है, न्यूरॉन माइग्रेशन फेलियर है। क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा वजाइना डाइथाइलस्टिल बस्टियोल एक्सपोजर से एसोसिएटेड है। ओवरी ट्यूमर बिनाइन और बायलैटरल तो सीरस एडिनोमा है। ओवेरियन ट्यूमर मलिग्नेंट तो सीरस कैंसर है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ मायोमेट्रियम तो लियोमायोमा फाइब्रॉइड है, एस्ट्रोजन सेंसिटिव है। गायनाकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी एंडोमेट्रियल कैंसर मोस्ट कॉमन रिसोर्स रिच और सर्वाइकल कैंसर ओवरऑल पूरी दुनिया में। ब्रेस्ट मैस फाइब्रोसिस्टिक चेंज प्री मेनोपॉजल में और कैंसर है पोस्ट मेनोपॉजल में। ब्रेस्ट ट्यूमर बिनाइन यंग फीमेल में, फाइब्रोडिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, इन्वेसिव रेक्टल कैंसर, ब्लडी निपल डिस्चार्ज, इंट्राडेक्टल पैपिलोमा, कोई मैस नहीं होता, और इन्वेसिव डक्टल कैंसर जिसमें हार्ट पेनलेस हार्ट पाल्पेबल मैस होगा। टेस्टिकुलर कैंसर सेमिनोमा होता है, मलिग्नेंट होता है, रेडियो सेंसिटिव होता है, प्लेसेंटल रिक्लाइन फॉस्फेटिस LDH और बीटा एसएच ज़्यादा होता है। ब्लडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन एल्डरली मेल तो BPH है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक लेफ्ट हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज की वजह से, क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से, या मल्टीफैक्टोरियल आपको देखने को मिल सकती है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH स्मॉल सेल लंग कैंसर में आपको देखने को मिलता होता है। लास्ट में कुछ इक्वेशन देख लो। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट ऑफ ड्रग और प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन है, हाफ लाइफ में 0.7 मल्टीप्लाई VD ओवर क्लियरेंस है। ड्रग क्लियरेंस है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग और प्लाज्मा में ड्रग कितनी है, VD ओवर KE। क्लियर। KE क्या एलिमिनेशन कांस्टेंट। लोडिंग डोज में आपका CV ओवर F, ठीक है, CV ओवर F। जबकि मेंटेनेंस डोज में आपका F नीचे ही रहेगा, जबकि CP/CL और पाई ऊपर आएगा। थेरापेटिक इंडेक्स में मीडियन डोज ऊपर और मीडियन इफेक्टिव डोज नीचे, ठीक हो गया। मीडियन टॉक्सिक डोज ऊपर और मीडियन इफेक्टिव डोज नीचे। ऑड रेशो में AD ओवर BC रिलेटिव रिस्क तो A ओवर A प्लस B, C ओवर C प्लस D। क्लियर। एट्रीब्यूटेबल रिस्क में माइनस करना है। क्लियर। और रिलेटिव रिस्क रिडक्शन में आपने पहले ARC मतलब है कि जो कंट्रोल ग्रुप में एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है, ट्रीटमेंट वाले में क्या एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, और एब्सोल्यूट रिस्क कंट्रोल में कितना है। जबकि एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन में माइनस लेना है आपने, ठीक हो गया। C ओवर C प्लस D माइनस A ओवर A प्लस B, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट है नंबर नीडेड टू ट्रीट, तो वो 1 ओवर एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन है, जबकि नंबर नीडेड टू हार्म तो 1 ओवर है। क्लियर। लाइक्लीहुड रेशो पॉजिटिव, तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट ओवर फॉल्स पॉजिटिव रेट है, जबकि नेगेटिव वाली फॉल्स नेगेटिव रेट ओवर ट्रू नेगेटिव। सही हो गया, मतलब ऊपर सेंसिटिविटी आती है। ऊपर सेंसिटिविटी का फार्मूला आते हैं सारे, कार्डिक आउटपुट ये भी आप देख लेना, स्ट्रोक वॉल्यूम भी देख लेना, एजेक्शन फ्रैक्शन सिस्टोलिक वॉल्यूम ओवर डायस्टोलिक वॉल्यूम, रेजिस्टेंस है πr4, कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंजेस है, इसके बाद रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, तो एक्चुअल हेमाटोक्रिट कितना है और नॉर्मल हेमाटोक्रिट कितना है, और रेटिक्स कितने हैं परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। रीनल क्लियरेंस UV ओवर P है, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो पैरामोनोपोरिक एसिड से निकाल देगा। विंटर्स फार्मूला में 1.5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 2 फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बड़ा फजूल है। एल्व्यूलर गैस इक्वेशन मतलब अगर आपने PaO2 निकालना है तो 150 माइनस PaCO2, मतलब अगर आपको CO2 दिया हुआ तो आपने 0.8 से डिवाइड कर देना, 150 से माइनस कर देना है। ओके।